यस भाई। पेज को थोड़ा सा सिंगल पेज भी करते हैं। सिंगल पेज भी ऑप्शन होता है। ठीक है। तो ये आपने बेसिक से इंट्रोडक्शन तो पढ़ ही लिया, राइट? कि इंट्रोडक्शन में ये पॉइंट बेसिकली मैं आपको इंट्रोडक्शन बता दी हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो बात आ रहा है वर्ण आश्रम, मतलब मैं यहाँ अभी थोड़ा स्पीड में यहाँ पे बताता हूँ कि एक्चुअली में कलयुग में वर्ण आश्रम जब क्या नाम है महाप्रभु से ना, मतलब महाप्रभु और रामानंद राय का कन्वर्सेशन चल रहा था, ठीक है। महाप्रभु ने पूछा कि क्या करना चाहिए भाई इंसान को आगे चल, अपना मतलब अल्टीमेट गोल क्या है आदमी का। तो रामानंद राय बोले कि मतलब हाँ, तो रामानंद राय बोले कि यार मतलब बेस्ट ऑप्शन है हमारा मतलब वर्णाश्रम धर्म। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा कहाँ वर्णाश्रम धर्म, पहली बात तो वर्णाश्रम धर्म में अगर भक्ति नहीं तो वो बेकार है। और आज के जमाने में वर्णाश्रम धर्म की तो पूरे धज्जियां उड़ चुकी है ना। तो दिख रहा है ना, बिकॉज द वर्णाश्रम धर्म इट इज नॉट पॉसिबल। ये अलग तो नहीं हो सकता, पर हम सब की नेफेरियस एक्टिविटीज की वजह से क्या हो गया है, वर्णाश्रम धर्म बहुत ज्यादा पॉल्यूट हो चुका है। एक सेकंड, मैंने हाइलाइट्स बनाए थे। आई थिंक मेरा जो कनेक्टेड है मैं हाईलाइट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मेन पॉइंट है, काफी सारे लोगों के दिमाग में ऐसे क्वेश्चन आते ही हैं कि वर्ण आश्रम धर्म, एक्चुअली बहुत सारे लोग इसको उनको बदनाम भी इसलिए करने की कोशिश करते हैं कि वर्ण आश्रम धर्म फॉलो नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। तो इस्कॉन ये में क्या ऐसा होता है फिलोसफिकली, इस्कॉन में क्या ऐसा होता है प्रभु अंदर फॉलो नहीं हो रहा है? क्या इस्कॉन में क्या है सर? मतलब समझ में नहीं आया। वर्ण आश्रम धर्म के ऊपर, अरे कई मायावादी लोग हैं ना, थोड़ा क्वेश्चन उठाते हैं इसको उनके उसके ऊपर कि वर्णाश्रम धर्म फॉलो नहीं हो रहा है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, और इस मतलब तरीके प्रभुपाद से। बोलते हैं सबको ब्राह्मण बनने के लिए, इसलिए क्या? हाँ मतलब ये अभी आपको अभी वो जो बहुत सारे जो डाउट्स है ना, जो अभी बहुत सारे क्लियर हो जाएंगे। हमारा ये कहानी मीटिंग में, ये भाई आनंद तो बहुत जल्दी भेज दिए हमको ये लेक्चर करने। हम्म? बोल कैसे? कल वाला है ना? हाँ, ये दो दो एंगल। क्या ब्रो? दो दो एंगल से दिख रहे हैं इसलिए। हाँ, तो मैं मतलब इधर टैबलेट से शुरू शेयर करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बंद कर। अरे ब्राउजर में शेयर नहीं हो सकता। हम्म? तो कहाँ से? मम्मी तो उल्लू वाला कितना
अरे यार इसमें शेयरिंग क्यों नहीं हो रहा है? Where is screen? हाँ, तो अभी तक मैंने जो आप लोगों को बता दिया था, स्क्रीन दिख रहा है ना अभी? हाँ यस ब्रो जी, दिख रहा है। हाँ, तो मेजरली प्रभुपाद ने भी, मतलब अगर मैं आपको मेन मेन जो अंडरलाइन पॉइंट्स बताऊं तो वो मैं स्टार्टिंग समझाता हूँ। तो देखिए, पहला पॉइंट है वर्ण आश्रम के ऊपर जो मुद्दा उठ रहा था। हाँ हाँ, ठीक है। तो जो महाप्रभु का बातचीत हुआ, महाप्रभु ने रामानंद राय का बोल दिया कि नहीं भाई, वर्ण आश्रम धर्म जो तुम बोल रहे हो बेकार है। महाप्रभु ने डायरेक्ट बोल दिया। क्यों बोल दिया? तो ये देखिए, बिकॉज वर्ण आश्रम इज द क्रिएशन ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, ऐसा तो लोग निकल नहीं सकते हैं, लेकिन हम सब ने उसको पल्यूट कर दिया। मतलब हो क्या रहा है, जो ब्राह्मण हो गए, आज के जमाने के ब्राह्मण कैसे दिखते हैं वो मैं आपको अगले अगले इस चैप्टर में दिखा रहा हूँ। आज के जमाने के ब्राह्मण कैसे दिख रहे हैं, यहाँ देखिए। तो आज के जमाने के ब्राह्मण कौन हो गए? पॉलिटिशियंस। ठीक है, पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं? प्लानिंग तो कर रहे हैं, लेकिन खुद के इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं। ठीक है। और आज के जमाने के क्षत्रिय कौन हो गए? वो हो गए आपके ये मिलिट्री वाले। ठीक है। तो मिलिट्री वाले मतलब ठीक है, इंडिया में तो प्रोटेक्शन देते हैं, लेकिन कहाँ प्रोटेक्शन है? मतलब मिलिट्री वाले भी अपना बॉर्डर पे अपना काम धाम कर रहे हैं, यहाँ पे तो कोई प्रोटेक्शन दे भी नहीं पा रहे हैं। राइट, ये सिटीजन्स में ऐसा कि खौफ रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं कि कोई गड़बड़ करने में टेंशन ना हो। फिर क्या हो रहा है? अभी पूरा जो पैसा जाता है हमारा मिसाइल में, हथियारों में, हम सबका टैक्स वैक्स इधर ही जाता रहता है। तो क्या प्रोटेक्शन हो रही है? एक्चुअल प्रोटेक्शन कुछ खास होती नहीं है, लेकिन मुद्दा क्या होता है, हम सब लोगों का मतलब पैसा वैसा जो कमाई है वो सब ऐसे निकल चली जाती है। शिव प्रपादिक तर्क दे रहे थे। दूसरा पॉइंट, कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट लोग आजकल के वैश्य हैं। पुराने जमाने में जो वैश्य थे वो क्या करते थे? वो जो लक्ष्मी यूज करते थे भगवान की सेवा के लिए, इकट्ठा करते थे, सब कुछ करते थे। पर आज के किस लिए कर रहे हैं? केवल और केवल अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कर रहे हैं। ठीक है, आगे। और बच्चे लेबर क्लास लोग हैं। लेबर क्लास जानते हैं क्या हो गए? कि मतलब परवर्टेड शूद्र हैं। शूद्र एटलीस्ट पहले कुछ तो रूल और नियम पालन करते थे, अभी तो कुछ भी नहीं करते, बस काम करेंगे, दारू पियेंगे, सो जाएंगे। ये आजकल के लेबर क्लास की हालत हो गई है ना? 1 जनवरी का स्पेशल ब्रो। हाँ, 1 जनवरी में यही हालत है ना। तो बताइए, द इसलिए मतलब द सिस्टम ऑफ, मतलब ये वर्णाश्रम धर्म बिल्कुल हट नहीं गया है, लेकिन क्या हो गया, इसका जो फोकस है ना वर्णाश्रम धर्म का, वो विष्णु से हट गया है। विष्णु से हट करके अलग अलग जगह चला गया। अब बाद में मतलब अब जो हमारा जो मदर नेचर है वो तो सबक सिखाएगा सिखाएगा। इसके लिए प्रभुपाद ने मदर नेचर का एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया था, जो मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। कि मतलब जैसे अपन बात नहीं कर रहे थे मदर नेचर एटम बम के बारे में, लाइन बहुत अच्छा पढ़ी है कि डेथ जो प्रॉब्लम है अब तक वो सॉल्व नहीं कर पाया। ठीक है, नन ऑफ द साइंटिफिक नॉलेज डेथ को सॉल्व नहीं कर पाए। पर जो मटेरियलिस्टिक जो एडवांसमेंट है उससे एक फायदा और हो गया। क्या हो गया? डेथ एक्सेलरेट हो गया। तो एटम बम का बनना और भी अलग अलग इन्वेंशन होना, साइंटिस्ट समझ रहा मैंने बनाया, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली फुलिश साइंटिस्ट डज नॉट नो दैट एटम बम इज एक्चुअली द स्कीम ऑफ मदर नेचर। ये जो पूरा स्कीम है, ये हमारी बहुत ही जो कि मतलब जो कि डेमोनियक लोगों को मारने के लिए पूरा ऑलरेडी सेटअप करा के रखा है। ठीक है। जो होने वाला है। हाँ हाँ, जो होने वाला है, जो होने वाला इसीलिए मैं आपको ये पर्सपेक्टिव जरूर दिखाना चाहता था। तो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट बिलीव करते हैं इस लॉ में, और बोलते हैं कि मतलब अनरिस्ट्रिक्टेड बर्थ भी इंक्रीज हो रही है, और जब ये सब बहुत ज्यादा लोगों का बर्थ होगा तो आज नहीं तो कल फेमीन, पेस्टिसाइड, एपिडेमिक्स, वॉर, ये तो होगा ही होगा। ये मॉडर्न इकोनॉमिस्ट भी इस बात को अप्रिशिएट करें। शीला प्रपात इस बारे में बता रहे। पर मोरल ऐसे बता रहे कि मदर नेचर आपको पनिश करेगी करेगी। हम लोग फुलिशली समझते हैं हम सब कुछ बड़े बड़े इन्वेंशन खुद कर रहे हैं, बट ये गीता का 3.27 श्लोक क्या कहता है? प्रकृति क्रियमाणेन गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकारा विमूढ़ात्मा इति वर्तते। है। हाँ, ये पॉइंट है bro। एक सेकंड। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया ना?
जो बताया मैंने कि ये प्रभुपाद ने बहुत अच्छा है। अब प्रभुपाद ये बता रहे भाई प्रॉब्लम तो फिर भी सॉल्व नहीं हो रही, यानी कि तुम लोग कितना भी साइंटिफिकली एडवांसमेंट कर लो, कुछ भी कर लो, ठीक है, तुम्हारा प्रॉब्लम ये हमेशा हमेशा के लिए एकदम सेम टू सेम रहने वाला है। क्या प्रॉब्लम रहने वाला है? बर्थ, हम्म, डेथ, ओल्ड एज, डिजीज, करेक्ट। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, बहुत दुख, अच्छा लगा सुखानंद। है ना, ये गीता में ऑलरेडी भगवान ने बोल रखा है, तो ये प्रॉब्लम भगवान की बनाई हुई है, आप सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब यहाँ पे बता रहे हैं परवर्टेड कास्ट, ये मैंने आपको बता दिया। देखिए अभी आज के जमाने का ये है। अब प्रभुपाद रियल वर्ण आश्रम धर्म के बारे में बता रहे हैं। रियल वर्ण आश्रम, रियल वर्ण और आश्रम क्या होता है? वर्ण आश्रम असल में भगवान से ओरिजिनेट हुआ था, और जब हम लोग मिलजुल करके कोऑपरेट करेंगे तो हम लोग इस तरह से भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। जैसे कि क्षत्रिय है, भगवान के हाथ है, पूरा ब्लैंक दिख रहा है, वाइट वाइट। कोई दिक्कत नहीं, आगे आ जाएगा। मैं जो बोल रहा हूँ उसमें कान में ध्यान दीजिए, कानों में, ओके ठीक है। ओके सर। तो देखिए, जो क्षत्रिय जो है वो भगवान के हाथ हैं, जो वैश्य है वो भगवान का पेट है, शूद्र उनके पैर है, ठीक है, और जो मुंह है वो ब्राह्मण है। जब ब्राह्मण वेदास के साउंड निकालेगा और बाकी सब लोग अपने अपने जगह पे रहेंगे, जब ट्रांसेंडेंटल साउंड होगा, तो हमको एक्चुअली अपनी आइडेंटिटी समझ में आएगी, राइट, कि हम कौन है। हमारा जब तक इंजॉयमेंट का मेंटालिटी रहेगा, जब तक हम हर बार हर चीज खुद के इंजॉयमेंट, हम लोग देखिए एक्चुअली बहुत बड़े दोगले लोग हैं। हम लोग भक्ति भी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमें एंजॉय जरूर करना, हम इंद्र टाइप के लोग हैं। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? हम लोगों को मन हो रहा है कुछ अच्छा खाने का तो खाएंगे, भगवान के लिए थोड़ी ना मन कर रहा है कि भगवान के लिए कुछ अच्छा खिलाना है। बस हम लोग क्या कर रहे हैं, पाप से बचना चाह रहे हैं, इसलिए चलो भगवान को भोग लगा देंगे, बुला देंगे। हम खुद के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, सेल्फिश लोग हैं। तो अभी हमारा प्योरिफिकेशन धीरे धीरे होना है। तो मैं वो पद्म पुराण का इसलिए कथा स्पेशल कुछ चीज बताना चाहता हूँ, जो कि मतलब बहुत ही बेसिक फाउंडेशन है, जो लोग मिस आउट कर जाते हैं। जैसे ही उसका वीडियो बनेगा मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, अगर अच्छा वीडियो बना तो ये वही पॉइंट है। Thus they will not know their eternal relationship, knowing that they will be engaging carrying out the plan of Godhead। तो एक्चुअली भगवान का प्लान कैरी आउट नहीं कर रहे हैं, कैरिंग आउट द प्लान ऑफ गॉडहेड ही जब भगवान को एक्चुअली हेल्प करेगा कि वो कैसे इस भौतिक जगह से निकले। और एक्चुअली में सारा ही मतलब हर लिविंग एंटिटी इसलिए स्ट्रगल कर रहा है कि वो मतलब क्या, सच्चित आनंद चाहता है हर कोई, पर मतलब ये भगवान ने प्लान ऑलरेडी बता दिया कि प्रॉपर से वर्ण आश्रम धर्म का पालन करो। पर वर्ण आश्रम धर्म का मतलब समझ रहे, पूरी सोसाइटी को मिलजुल करके वर्ण आश्रम धर्म का पालन करना पड़ेगा, तो ऐसा होता है। हमारी सोसाइटी तो डिग्रेड हो गई है कलयुग में, है ना। अगर मान लीजिए आज से आज आपने तय भी कर लिया मैं पूरा अपना वर्ण आश्रम धर्म पूरा पालन करूंगा, पर आपको सपोर्ट के लिए बचे हुए 3 वर्ण भी तो चाहिए, राइट, अब वो कर नहीं पाएंगे, तो इसलिए आप फंस जाएंगे। तो इसलिए ब्राह्मणा बिकॉज यू हैव नो पावर टू फंक्शन एज माउंट इन द सेम मैनर हुसएवर फेल्स टू कैरी आउट। एक्चुअली में मतलब हम लोग जब हम लोग एक्चुअली इस तरीके से कार्य करते हैं तो क्या होता है, हम लोग जो हमारा जो सर होता है वो विराट पुरुष के जुड़ जाता है, ब्राह्मण का जो हाथ होते हैं विराट पुरुष के साथ क्षत्रिय को जुड़ जाते हैं, ऐसा ऐसा, राइट। बट पॉइंट क्या होता है, इसमें भी प्रॉब्लम आ सकता है, इसमें आप इम्पर्सनलिज्म और पर्सनलिज्म में थोड़ा फंस सकते हैं अलग अलग, ठीक है। तो इसीलिए वो बता रहे थे प्रभुपाद कि लास्ट लास्ट में ना ये सिस्टम ऐसे भी मतलब एक्चुअली में तो मतलब है ठीक ठाक, लेकिन आज के जमाने के लिए परफेक्ट नहीं, ठीक है। तो इसलिए फिर मतलब चैतन्य महाप्रभु ने रिजेक्ट कर दिया, चैतन्य महाप्रभु ने खुद रिजेक्ट किया है। लॉर्ड चैतन्य रिजेक्टेड रामानंद प्रपोजल बिकॉज इन द एज ऑफ कली वर्ण आश्रम धर्मा इज सो डिग्रेडेड दैट एनी अटेम्प्ट टू रिस्टोर इट टू ओरिजिनल पोजीशन विल बी होपलेस, है ना। समझ रहे हैं, महाप्रभु ने क्या बोल दिया, कलयुग में इतना बुरा हालत है, तुम कितना भी प्रयास कर लो कि सब लोग वर्ण और आश्रम और धर्म के हिसाब से सारे, इसका मतलब प्रभु सब लोगों को एक्चुअली कृष्णा कॉन्शियस होना पड़ेगा ना, ये इम्पॉसिबल है ना। और मूर्ख और धूत लोग हमेशा ही रहेंगे। द सेकेंड मोर इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन इज इवन अगर अगर भाई बहुत इंपॉर्टेंट कर भी लिया तो भी बस विराट रूप को आप समझ पाएंगे, फिर मटेरियल कंसेप्शन के लिए टॉप मोस्ट स्पिरिचुअल रियलाइजेशन तभी भी नहीं होगी। जो वही बात बता रहा था ना, आप इम्पर्सनलिस्ट बन जाओगे पर पर्सनल रियलाइजेशन आने में टाइम लगता है। सच अट्रैक्शन, पर रियलिटी में टॉप मोस्ट स्पिरिचुअल रियलाइजेशन क्या है, हमारा एक स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन होना चाहिए भक्ति करने के लिए, वो आएगा नहीं, है ना।
और such attraction for devotional service is the only necessity for the living being and automatically brings a sense of detachment from other activities. तो अगर आपके अंदर spontaneous activity वो आ गया, क्या नाम है, क्या बोलना चाहिए, spontaneous attachment, तो बढ़िया है, वरना तो बहुत गड़बड़ हालत है ना। तो बता रहे थे पर्सनैलिटी ऑफ गॉड इज वर्शिप बाय प्योर डिवोशनल सर्विस एंड ही बिकम्स अवेलेबल टू हिज डिवोटीज थ्रू सच डिवोशन। प्योर डिवोशनल सर्विस इज प्रोड्यूस्ड बाय कल्टीवेशन ऑफ प्योर नॉलेज एंड एक्टिविटीज अंडर द रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्क्रिप्चर। thus one ashrama is explained in relation to pure devotion by भगवान पुरुषा पर्सनैलिटी ऑफ गॉड श्री कृष्ण। ये भगवद गीता के 18.45 और 46 श्लोक में भगवान ने बताया क्या, every human being will attain the highest goal of life simply by worshipping the personality of God from whom all the living entities have come into being and by whom the whole cosmos is generated। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? 18.45 स्वे स्वे कर्माणि अभिरतः संसिद्धिं लभते नरा स्वकर्मा स्वकर्मा निरतः सिद्धम यथा विदति तच्छृणु यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वम् इदं ततं स्वकर्माणा तम अभ्रच्य सिद्धिं विन्दति मानवा। मैं अभी आपको ये एक्चुअल श्लोक दिखा देता हूँ, 18.45 और 46 दिख रहा है स्क्रीन में? दिख रहा है। क्या मतलब क्या हुआ? जब आदमी अपने क्वालिटी का कर्म करेगा तो वो परफेक्ट बन सकता है। नाउ हियर फ्रॉम मी हाउ दिस कैन बी डन। By worship of the Lord, who is the source of all beings and who is all pervading, a man can attain perfection to performing his work। यानी कि यद करोसि यद अस्नासि यद जुहोसि तदासि यद, है ना। ये पॉइंट आ रहे हैं कि बता रहे हैं कि आप अपना जो सबका कर्म है वो भगवान को याद करते करते अचीव कर सकते हैं, राइट। अब कहेंगे ब्रॉडकास्टिंग दिख रहा है स्क्रीन? हाँ, तो यहाँ पे ये पॉइंट आ रहा है, इसका मतलब वर्शिपिंग द लॉर्ड बाय प्रिस्क्राइब ड्यूटीज इज द बिगिनिंग ऑफ डिवोशनल सर्विस, है ना। तो कई ये कर्म योग बोलते हैं ना इसको। अरे यार गलत हो गया। हाँ, जैसे अभी हमें पढ़ पा रहे हैं, स्क्रीन दिख रहा है ना? स्क्रीन में दिख रहा है वर्शिपिंग गॉड हेड। अगर भगवान की आप पूजन अपने कर्मों के द्वारा करते हो तो कई बड़े लोग हैं जैसे कि तारक हैं, द्रमिण हैं, भूरची हैं, बोधियान हैं, गुहा देवा हैं, कपराडी हैं, इन सब ने इस सिस्टम का अप्रोच किया है। ग्रेजुअल धीरे 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 प्रोग्रेस किया वेदास के अनुसार। और रामानुजा जो संप्रदाय है वो भी इस चीज का मतलब समर्थन करता है। क्या समर्थन करता है? क्या लिखा है, पढ़ेंगे? The easiest way of attaining the absolute truth is to culture knowledge about the absolute truth as it is described in the scriptures, while simultaneously performing one's prescribed duty. This process is almost direct realization of path of devotional service. मुझे इसका मतलब क्या हुआ ब्रो? ये रामानुजाचार्य का संप्रदाय भी, रामानुजाचार्य स्वयं इस चीज को भी बोलते हैं
कि मतलब क्या करो, मतलब माम अनुस्मरा युद्धचा, मेरे बारे में नॉलेज इकट्ठी करते रहो और अपना कर्म निष्ठापूर्वक करो, है ना। हम्म तो realization of absolute truth by proper observance of one ashram system does not mean to accept only the renounce order. ये नहीं कि केवल संन्यास एक्सेप्ट किया, ये किया, जरूर नहीं है। हर एक अपना गृहस्थ होकर के भी अब अपना आश्रम का अच्छे से पालन करो, आप वानप्रस्थ होकर के भी वगैरह वगैरह। तो रामानंद राय ने जब बोला तो यही बोला था कि हाईएस्ट परफेक्शन ह्यूमन लाइफ का यही है कि वर्ण आश्रम धर्म का पालन करके वो भगवान को पाले। और विष्णु, और ऐसा नहीं देखिए रामानंद राय रैंडम बातें नहीं करे, विष्णु पुराण को कोट करके बोले। He said that performance of duty according to one's one ashram dharma can be taken to be the highest perfection of the life, right? अभी आपको हम्म महाप्रभु का भी पॉइंट समझ में आ गया, महाप्रभु ने इसको रिजेक्ट क्यों किया। Yet, because the one ashram dharma system is the problem with material world in this age of Kali, लॉर्ड चैतन्य इसको भक्ति से अलग करना चाहते थे। कोई मान लीजिए बहुत अच्छा वर्ण आश्रम धर्म पालन कर रहा है, आप समझो यही बहुत प्योर डिवोटी बन गया, नहीं। तो taking into the consideration the transcendental nature of the devotional service which is the highest perfection, महाप्रभु ने कहा कि ना ना, ये जो वर्ण आश्रम धर्म है केवल बाहरी है। वो महाप्रभु चाहते थे कि लोग और ऊपर जाए भक्ति में, है ना। तो ऑल्डो ऑल्डो मतलब वर्ण आश्रम धर्म का जो एम होता है वो विष्णु को पाना होता है, पर वो क्लियरली इसमें भगवान की भक्ति में मतलब मेंशन नहीं करते कि हमें भगवान की सेवा करनी है। तो विदाउट बीइंग स्पेसिफिकली एंगेज इन द डिवोशनल सर्विस, इवन अगर हम प्रॉपर ढंग से भक्ति में एंगेज भी नहीं हुए और मतलब वर्ण आश्रम धर्म बहुत परफेक्ट कर रहे हैं तो बेकार है ना। धर्म सुनिष्ठा पुंक्षान वीक्षक सेन कथा सुया न उत्पाद यदि यदि रतिम श्रम एवं ही केवलम। देखो, लॉर्ड चैतन्य डिड नॉट विश टू रिस्क द ह्यूमन लाइफ इन दैट वे, thus he rejected one आश्रम धर्म। इसलिए महाप्रभु नहीं चाहते थे कि आप अपना जीवन ऐसे बर्बाद करिए, इसलिए उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। चैतन्य महाप्रभु रिजेक्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ द वर्ण आश्रम धर्म इंडिकेटेड दैट रामानंदा सो सजेस्ट अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव वे। अब रामानंद के पास अब चैलेंज आ गया, अच्छा ये नहीं करना, इससे भी बेटर कुछ आपको सजेस्ट करना है, ठीक है अभी बताते हैं क्या आया। तो टेकिंग हिंट from Lord Chaitanya, Ramanand quoted the verse from Ramanand Rai quoted। Ramanand Rai है कौन आपको पता है ना? ये है ना, तो क्या नाम था, विशाखा, विशाखा से क्या है। विशाखा सखी, जिसका सखी के कैंप के अंदर बोलते हैं गोविंद चरण प्रभु हैं हमारे, वो बोलते थे ना शास्त्रीय प्रभु। हम्म तो प्रभु ये रामानंद राय क्या विशाखा के इनकारनेशन है कि उसके अंदर थी। उनकी इंकारनेशन है। अच्छा, तो कृष्णा से शायद और राधा रानी दोनों से बड़े हैं ना, विशाखा सखी शायद और ललिता से। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। और मुझे को लगा आप कुछ बोल रहे थे, माइक नहीं यहाँ नहीं ऑफ नहीं, दिखा रहे वो हैं। एक्चुअली एक्चुअली वो जो मैं पद्म पुराण का दिखाता था वो वीडियो बन गया, मेरे को याद दिला दीजिएगा, मैं एंड में आपको को दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखिए अब क्या नाम है हमारे रामानंद राय ने ये कोट किया, क्या नाम है एक श्लोका, कौन सा 9.27, यत् करोषि यत यदस्नासि यज्जोषि तदासि यत् तपस्यसि यत् पुरुषमदर्पणम्। तो रामानंद राय ने कहा ठीक है, आप कह रहे हो वर्णाश्रम धर्म तो नहीं होगा, चलिए अगर कोई यही करे, जो भी कर्म कर रहा है, आपकी जो भी एक्टिविटी कर रहा है, जो भी शब्द बोल रहा है, जो भी तपस्या कर रहा है, जो भी खाना खा रहा है, सब आपको ही दे रहा है, तो हम लोग ये नहीं कर रहे हैं ना, हम लोग कुछ भी प्रसाद पा रहे भगवान को दे रहे हैं ना। और जनरली कोशिश तो यही कि अगर हम कुछ भी कर्म कर रहे हैं वो भगवान के लिए कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो क्या ये अच्छा है, आइए जानते हैं। तो गिव नहीं है, गारंटी नहीं होगा। एंड टेक मींस वन पर्सन गिविंग एंड अनदर पर्सन रिसीविंग, है ना। तो गिव तो इससे कम से कम ये तो प्रूव होता है कि भगवान पर्सनल है, इम्पर्सनल नहीं। इसके पहले तक में जो आप वर्ण आश्रम धर्म में कर रहे थे ना, वो थोड़ा इम्पर्सनल भाव हो रहा था, यहाँ आप दे रहे हो ले रहे हो, राइट। So this distinct feature of dealing with living entity and personality of Godhead is more clear conception of one's proper relation with the absolute truth than which is found in the one ashram dharma, है ना। ये वन आश्रम धर्म से तो बेटर हो गया कि नहीं हुआ। उसमें तो भाई आप इम्पर्सनलिज्म क्यों ज्यादा भाग रहे थे, अब यहाँ पे बताइए आप थोड़ा बेटर जा रहे हैं।
The present age of Kali is almost surcharged with imperfect idea of absolute truth being impersonal. कलयुग में तो भाई ऐसे लोग का पूरा बोलबाला है ही है, जो लोग क्या बोलते हैं, निराकार है, मतलब भगवान निराकार है ना। शून्य शून्यवादी दर्शन। The present age of Kali is almost इस तरह से, the Mayavad school has cheaply fathered this impersonal idea of the absolute truth. तो मायावादी लोग तो इस चीज के मतलब पूरा हो रहे हैं, इसके हेड रहे हैं, ठीक है, और हेडेड बाय शंकराचार्य। तो जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं जो आजकल दुनिया में प्रेजेंट हो रहे हैं, बहुत फ्लरिश कर रहे हैं, have realized this hodgepodge impersonal idea of the absolute truth for their own less than spiritual purposes। ये भी बहुत पॉइंट इंपॉर्टेंट टू बी नोटेड है। लोग क्या कर रहे हैं, मतलब ये इम्पर्सनल आइडिया का यूज करते रहते हैं, और इसको यूज क्या कर रहे हैं अपने ही, मतलब जैसे योगा का है या कुछ है, इससे बस अपना पैसा कमाओ, ये करो, इस तरह से सबका यूज कर रहे हैं, है ना, स्ट्रेस भगाओ, ये बेवकूफियां करो, लेस देन स्पिरिचुअल पर्पस। The materialistic people of the world are practically all atheistic and immoral due to the infectious conditions of Kali Yuga। तो ये जो भौतिकवाद के लोग हैं बिल्कुल क्या नास्तिकवादी हो गए हैं, और उनका कोई ईमान नहीं। क्यों? क्योंकि कलयुग में रहते हैं। कलयुग is predominated by illegitimate connection with the opposite sex, killing of animals, intoxication and gambling। कलयुग में चार चीजों का बोलबाला है। जितना मतलब जितना फैसिलिटी आज के जमाने में इलिसिट सेक्स करने में, वैसा कभी नहीं था। आप समझ रहे हैं? सच में टिंडर करके ऐप नहीं था। टिंडर करके एक ऐप होता है, उसमें आपको लड़की मतलब वो पसंद, मत बताइए। हाँ, आप राइट स्वाइप करेंगे, मत, पसंद आ रही, लेफ्ट स्वाइप मत, करेंगे, दोनों का मैच हो जाता है, दोनों लोग मिलते हैं और हाहाकार मचाते हैं। ये एक एग्जांपल, ऐसे बहुत सारी चीजें अभी कलयुग में प्रेजेंट है, ठीक है। और टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग। ये जानने वाला कहीं से भी खोज लेगा, जिसको 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 नहीं करना है वो जान करके भी वो मतलब उसको एक प्रचार के जैसे यूज करेगा, है ना। तो ये मैं पॉइंट जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो मेजरली ये, कलयुग में इलिसिट सेक्स करना बहुत आसान है। दूसरा क्या है, आज जानवर मारना बहुत आसान है। कसाई खानों के तो बड़े बड़े स्टार्टअप चल रहे हैं, आपने देखे ही होंगे। एक लीशियस करके, मैं जब था बैंगलोर में था, चिकन इकन का पूरा एकदम मल्टी इंडस्ट्री काम काम चल रहा है ना। और अभी कलयुग में से बहुत सारे लोग होंगे भी जो मतलब नॉनवेज ईटिंग के लिए भी मतलब लड़ जाएंगे, तो अच्छी चीज है। दारू पीना, दारू पीना मैं बताइए। तो डिपेंड करता हूँ, डिपेंड करते हैं। अभी भी आज तो पूरा एकदम ये चार चीजें, ये जो चीज आप बता रहे हैं आज 1 जनवरी स्पेशल है इसके लिए। हाँ, आज के जनरेशन के लिए ये मतलब लाइफ ब्लड है ना, गैम्बलिंग करना। तो लाइफ इज अ गैम्बल मैन, तुम्हारा वृत्तासुर भी तो कह रहा था लाइफ इज अ गैम्बल, है ना। The materialists are almost all notorious। Notorious मतलब समझ रहे हैं, दुष्ट लोग हैं। For all these kinds of nefarious works, in spite of their so called, इतना ज्यादा पढ़ा लिखा होता नॉलेज होने के बावजूद ये लोग ये सब चीजों के लिए पागल हैं। इसीलिए इनको बोला जाता है दुष्कृतिना। दुष्कृतिना मतलब, कृति मतलब क्या होता है, जो क्वालिफाइड होता है। दुष् मतलब गलत, गलत, क्वालिफाइड इन अ रॉन्ग वे। रॉन्ग एक्टिविटी मीन्स इंटेंगलिंग oneself more and more in the condition of material nature। तो जैसे जैसे हम ऐसे रॉन्ग एक्टिविटीज करेंगे, है ना, तो हम अपने आप को मटेरियल नेचर में और ज्यादा उलझाता चले जाएंगे, और ज्यादा उलझाते चले जाएंगे, है ना। कृति का मतलब वही में बताया, कृति मतलब होता है कि क्वालिफाइड, दुष् मतलब गलत वे में, तो दुष्कृतना मतलब गलत वे में क्वालिफाइड होना। तो अभी ये नया चैप्टर है, तो बहुत छोटे से मतलब आर्टिकल्स है प्रभुपाद की, है ना, बट काफी डीप डीप है, आपको समझ में आ रहे हैं। तो प्रभुपाद हम्म। चीजें बहुत क्लियर कर रहे हैं कि मतलब आजकल के लोगों का हालत क्या है, हमें करना क्या चाहिए। ये बहुत सबका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट ये आएगा ना, हमें क्या करना चाहिए। ये देखिए प्रभुपाद प्रैक्टिकल चीज बताएंगे, रैंडम बातें नहीं बताएंगे। तो ये देखिए, जैसे जैसे हमारा भौतिक का पढ़ाई लिखाई बढ़ता चला गया, लोग ग्रेजुएट बन गए, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेसर, कुछ कुछ लोग कहने के लिए मतलब एनलाइटेंड पर्सन बन गए, है ना, आत्म साक्षात्कार हो गया, ऐसा लगता है कई लोगों को। हम्म। पर असल हम्म। में हम सब अज्ञानी लोग हैं। गधे हैं बेसिकली। गलत वे में एजुकेटेड है ना। मोर ओवर रॉन्गली एजुकेटेड पीपल हैव प्रैक्टिकली नो फेथ इन स्क्रिप्चरल इंजंक्शन। ऐसे लोगों को क्या है, ऐसे लोग आप कहोगे शास्त्र में लिखा है, तो कहेगा शास्त्र तो इंसानों ने लिखा है, हम नहीं मानते, है ना। हम्म। दे हैव नो रिस्पेक्ट ये फॉर, ये यही पॉइंट ब्रो, ये मैं 2-3 दिन पहले सुना हूँ, इंसान ने लिखा है।
जो बता रहा था आपको। They have no respect for self-realized sages who have left behind many valuable, और कितने ज्यादा जो मतलब enlightened souls हैं, self-realized आत्माएं हैं, शीला बलदेव विद्याभूषण, शीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, शीला प्रभुपाद, शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, शीला भक्ति विनोद ठाकुर, वेद व्यास, और आप ऊपर श्रीपद माधवाचार्य, श्रीपद रामानुजाचार्य, इस सब ने इतना सारा अनलिमिटेड मतलब समझ रहे हैं टेक्स्ट और ये दे के रखा है, लेकिन उनको उसकी कदर ही नहीं। वो पढ़ेंगे बैठ करके क्या है, इमोर्टल्स ऑफ मिलवा या हैरी पॉटर, टॉम डिक एंड हैरी, गेम ऑफ थ्रोन्स, नारुतो, यही सब पढ़ना उनको, ये सब में कोई इंटरेस्टिंग नहीं। To further misguide these wrongly qualified persons, the Pashandis or atheists in the garb or spiritual instructors encourage them in the wrong means of method of livelihood. वो सब तो ठीक था। अब कुछ लोग यहाँ पे नकली सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिस्ट आ जाते हैं। आचार्य प्रशांत, दारू पियो मौज करो, ओशो, भोग से योग की ओर, इस तरह से बुद्धू लोग आ जाते हैं। ठीक है, ये लोग सो कॉल्ड इंटेलिजेंट स्पिरिचुअलिस्ट के मतलब क्या नाम है वेश में, मतलब रावण है बेसिकली, साधु के वेश में रावण घूम रहे हैं। तो ये लोग और लोगों को भटका देते हैं। ठीक है, इंदिरा की तरफ भटक जाएंगे हम लोग। हाँ अरे वाह वाह, पकड़ पा रहे करे। तो इंदिरा तो फिर भी प्रभु भगवान में मान पा रहा था, थोड़ा बहुत तो समझता था, बच भी पा रहा था। आप कौन बच पाएगा बताइए, बहुत मुश्किल है ना। तो ये श्रीमद् भागवतम में ना 12.4.43 से 44 श्लोक में सुखदेव गोस्वामी ने ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर दिया था। क्या? सुखदेव गोस्वामी एड्रेस किंग परीक्षित, ओ माय किंग, इन द एज ऑफ कली ऑलमोस्ट ऑल पीपल आर डेस्टिन्ड टू डाई, who are destined to die do not worship absolute personality of God, who is the Lord of universe and is respectfully obeyed by all demigods such as Brahma, Mahadeva, Indra and others। मतलब क्या है? 12.43 और 44 श्लोक का नंबर। तो वो ये इसका प्रिडिक्शन नहीं लग रहा है, ये वर्ल्ड वॉर 3 में जो होने वाला है यहाँ भी सुखदेव गोस्वामी के द्वारा। पता नहीं, वही भगवान को पूजा नहीं करेंगे। 12.4.43 मैं रीड करता हूँ। 43 में 43 44, अरे इसमें तो केवल 43 श्लोक है। 44 भी लिखा हुआ है क्या? The same Sukdev Goswami is sitting will speak this Bhagavatam Nimishande, then he will do when questioned by the members headed by Shaunaka। 44 ये तो नहीं, क्या गड़बड़ है क्या? यही तो कभी कभार ना मिस प्रिंटिंग में प्रभुपाद ने एक्चुअली इसको कॉपी पेन में लिखा था। ठीक है, तो हो सकता है मतलब, हाँ ना, श्लोक का नंबर ये हाँ। ओ किंग कितना पीपल, नंबर है? ये 43 नंबर श्लोक है, 12.3 है चैप्टर एक्चुअली, 12.3.43-44। तो बोल रहे हैं, ओ किंग, मैं स्क्रीन पे दिखाऊं क्या? नहीं हम लोग खोल लेंगे, हाँ, अब पढ़िए। O king, in the age of Kali, people's intelligence will be diverted by atheism. They will almost never offer sacrifice to Supreme Personality of God, who is the Supreme Master of the universe। तो बता दे कि कलयुग में ज्यादातर लोगों का क्या हालत हो जाएगा। कलयुग में ज्यादातर लोग क्या बन जाएंगे? नास्तिक बन जाएंगे, और वो कभी भी भगवान के प्रति कोई भी तरीके का मतलब समर्पण या फिर त्याग या तो कुछ भी चढ़ावा नहीं देना चाहेंगे। Although the great personalities who control the three worlds, मतलब ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, सब भगवान के प्रति झुकते हैं, पर ये इंसान नहीं झुकेगा। कलयुग का इंसान ना झुकेगा, है ना। Terrified about to die, a man collapses in his bed. Although his voice is flattering and he is hardly conscious of what he is saying, he utters the holy name of the Supreme Lord. He can be freed by the reaction of his fruitive work and achieve the supreme destination, but still in the age of Kali वो भगवान को वर्शिप नहीं करेंगे। इतने पागल लोग हैं। तो वही, if a person hears about, glorifies, meditates or simply offers great respect to Supreme Lord who is within the heart, Lord will remove his mind the contamination accumulated during many thousands of lifetimes। मतलब ये 46 श्लोक में बोल रहे थे
कितना ज्यादा मतलब भगवान मतलब आपको हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन आप ही लेना ही नहीं चाहेंगे। कलयुग के लोग का हालत ऐसा है। इसलिए ये श्लोका प्रभुपाद ये ऑलरेडी प्रेडिक्ट करके बता रहे हैं कि almost all people who are destined to die do not worship supreme personality of Godhead who is the Lord of the universe and respectfully obeyed by ये बड़े बड़े लोग। ये कलयुग के लोगों का हालत है। Unfortunately, in the age of Kali, who is there to enter? मतलब ये प्रो लेकिन सही लग रहा है, जैसा अभी देखते हैं हम लोग हाँ सब कुछ कर लेंगे तो भगवान का नाम नहीं लेंगे। हाँ, तो ये मतलब नहीं नहीं। मैडम प्रभुपाद प्रभुपाद को ऑलरेडी सब कुछ, जब आप प्योर डिवोटी बन जाते हैं ना तब त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। त्रिकालदर्शी मैं आप लोग को वही अभी आखिरी आखिरी में दिखाऊंगा त्रिकालदर्शी बनना कितना आसान है। मतलब जब कोई नॉर्मल व्यक्ति भी त्रिकालदर्शी बन ही सकता है तो प्रभुपाद के लिए तो बहुत ही आम बात है ना। तो अरविंद प्रभु की जय। आप पधार गए हैं। प्रभु जी जॉब से छुट्टी हो गया क्या आज? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। यस प्रभु जी, हाँ आया हूँ। तो यहाँ पे देखिए कलयुग में क्या हो जाता है, पीपल वर्शिप पाषंडीज, मतलब लोग गलत लोगों को वर्शिप करेंगे। कलयुग में लोग का बुद्धि होगा नहीं। पाषंडीज हु रिप्रेजेंट द टीचिंग्स ऑफ द वेदास बाय एथिस्टिक कल्चर। These people infected by sinful activities of Kali do not worship personality of Godhead, the remembrance of whose name only even by a dying person, a person in trouble or a person who has fallen down can deliver all the distress and sin and lift them to the highest goal of the life. तो ये लोग इतने पागल लोग हो जाएंगे, है ना। The Pashandis have most successfully misdirected the so-called enlightened people of the Kali Yuga. They have successfully produced or manufactured many avatars or incarnation of the god of their own without any reference to the Shastras and propagated the false idea of impersonal liberation as the highest achievement of life. ये बता रहे हैं पाषंडी लोगों का ये अचीवमेंट है। हम्म, अभी 2-3 महाप्रभु मिल जाएंगे। प्रभु अबे कलयुग में 2-3 महाप्रभु ऐसे ही मिल जाएंगे आपको घूमते हुए। हाँ ऑब्वियस बात है ब्रो, मतलब इवन हम्म। इवन जो बहुत सारे आपा संप्रदाय भी इसी भाव से तो निकले थे। महाप्रभु ने ऐसा मेरे को सपने में आके कहा, ऐसा हुआ वो हुआ वगैरह वगैरह। तो ये सब तो गेम में चलते ही रहता है अभी भी ये सब। अब देखिए अगला चैप्टर शिला प्रभुपाद का क्या है, शंकरा एस्टोनिश। So these impersonalities of the present age declared themselves to be the follower of Shripad Shankaracharya, but even if Shankaracharya himself happened to appear, he would be astonished to see these so-called followers. So they are बुद्धू लोग, है ना। In fact, these मतलब impersonalists are all atheists and materialists. They have nothing to do either with actual Brahmavad school of Shankaracharya or with the Bhagavad Sampradaya represented by Vaishnava Acharyas. The impersonal conception of the absolute truth as propounded by so-called Brahmavada school falls short of spiritual progress from its first step, है ना। तो एक्चुअली मतलब शंकराचार्य का भी लोग ढंग से फॉलो नहीं कर रहे और गए गुजरा हालत हौज पौज बना दिए। ठीक है, तो ये बता रहे impersonal conception as propounded जो ब्रह्मवाद fall short of spiritual, एक्चुअली तो वो spiritual progress already short है। Shankaracharya's impersonal conception of Brahmavada had some meaning because he emphasized renouncing material activities. शंकराचार्य का जो भी पॉइंट था वो कहाँ पे ठीक ठाक लॉजिकल लगता था लोगों को, भाई भौतिक एक्टिविटीज को छोड़ देते थे लोग कम से कम उसी चक्कर में। His ideal example of renunciation, as personally practiced and taught by him, had great significance for the demoniac people of the age of the Kali. But present impersonalists do not follow Shankaracharya or the Shastra. They do, however, preach something that is not only absurd from all spiritual points of view, but is the start of the material enjoyment, which they try to cover with red garments of renunciation. ये देखिए प्रभुपाद तो पोल खोलते चले जा रहे हैं, क्या है मतलब शंकराचार्य बोलता था कोई भी भौतिक चीजें नहीं करनी है, सबसे दूर रहना वगैरह वगैरह, पर आजकल क्या हो गया, ये लोग दे डू हाउएवर प्री समथिंग, मतलब एक तो एब्सर्ड बातें बताते हैं जो कि मतलब बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। अभी आप किसी भी, मैं वही बता रहा हूँ ना, मायावादी लोग इस कौन से इसी बारे में बहस करते हैं। आप वर्णाश्रम नहीं करते, वर्णाश्रम नहीं करते। मैंने अभी आप लोगों को वही क्या नाम है, चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय के कन्वर्सेशन से पूरा समझा दिया है। इट इज नॉट प्रैक्टिकल एट ऑल, वो चीज कर ही नहीं सकते जो प्रैक्टिकल नहीं, है ना।
और ये लोग खुद क्या कर रहे हैं, देखो इनकी हालत। तो फालतू बातें बोलेंगे, खुद को कुछ भी कर, खुद भी नहीं कर रहे होते कुछ भी, ठीक है, बस उंगली उठाने आ गए। बट इज अ स्टार्ट ऑफ मटेरियल एंजॉयमेंट, बहुत ही एंजॉयमेंट, मस्ती मजा बढ़िया से कर रहे हैं, ठीक है, खाएंगे पिएंगे ऐश कर रहे हैं, कोई मतलब अच्छे से रेनन्सिएशन पालन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, केवल लाल कपड़ों के पीछे छुपे हुए हैं। ना केवल शंकराचार्यवादी से ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और इवन मैं, आप ये नहीं कह सकते कि इस्कॉन में भी ऐसे लोग नहीं है, हर जगह ऐसे लोग हैं, कलयुग है ना। द सो कॉल्ड followers of Shripad Shankaracharya condemned by Shankaracharya himself because they have taken a red dress simply for the matter of filling their bellies. इस तरह के शंकराचार्य के जो फॉलोअर है वो गलत है, जो बस लाल कपड़ा पहन करके मतलब केवल अपना पेट भरना चाहते हैं। ना केवल शंकराचार्य के ऐसे कोई भी, अगर इस्कॉन के कोई ऐसे फॉलोअर तो गलत है, राइट। The atheistic impersonalists have done tremendous harm to the potential of spiritual advancement of the people in general. तो इस तरह के जो निर्विशेषवादी लोग हैं ना, इन्होंने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। Therefore, the impersonalists have become the principal target for the peaceful संकीर्तन मूवमेंट ऑफ लॉर्ड चैतन्य। जैसे महाप्रभु का चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट अच्छा फैलाने के लिए इन मक्कारों को तो अच्छे से भाई पटकना पड़ेगा, है ना। अब प्रभुपाद आगे का चीज क्या प्रूफ कर रहे हैं। एब्सोल्यूट ट्रुथ इज पर्सनल। स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वाइट ब्लैंक आ गया। एब्सोल्यूट ट्रुथ प्रभुपाद की बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, एक एक में आपको गहराई समझ में है। शंकराचार्य परेशान, एब्सोल्यूट ट्रुथ पर्सनल। एब्सोल्यूट ट्रुथ इज अल्टीमेटली अ पर्सन हु इज सुप्रीम ऑल पावरफुल, उनको पुरुषोत्तम बोलते हैं। इन पर्सन ब्रह्मन इज द effulgence of his person bodies and localized Paramatma or the super soul is his plenary part. This is the verdict of all Shastras, especially Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, and all other elite transcendental literature. The whole Sankirtan movement of the Lord Chaitanya is aimed at giving importance to the personality of Godhead and his transcendental service. ये वही पॉइंट है। यहाँ जब आपको एक्चुअली पता हो गया कि भगवान कौन है, तो बस हमारा इसलिए संकीर्तन मूवमेंट इज ऑल अबाउट कि हमें बस पर्सनल भगवान की सेवा करनी है और कुछ नहीं, राइट। As such, Lord Chaitanya is always, as such, Lord Chaitanya always regarded the impersonal conception of absolute truth as detrimental to devotional activities. महाप्रभु को ये बिल्कुल impersonal, जो अगर हम भगवान को मानते हैं तो भक्ति अच्छे से नहीं होगी। He considered the system of one ashram dharma to be external because even if one ashram dharma is properly carried out, one still cannot get the clear conception of supreme personality of Godhead. भले वर्ण आश्रम धर्म बहुत अच्छे से करोगे, लेकिन फिर भी आपको भगवान समझ में नहीं आएंगे कौन। रामानंद, अब रामानंद राय का जो दूसरा सजेशन इसलिए क्या आया था भगवत गीता का, क्या यत भगवद गीता का यत् करोषि यत् करोषि तपस्यसि कौन्तेय तद तद अर्पणम कुरुष्वा, है ना, मद अर्पणम कुरुष्वा। तो रामानंद सजेशन ऑफ द श्लोका ऑफ भगवत गीता अबाउट ऑफरिंग एवरीथिंग टू कृष्णा definitely advances the conception of personality of Godhead, but still the practice of this conception is not fully transcendental, है ना। तो ये बेटर है क्योंकि यहाँ लेन देन की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे पर्सनल का आ रहा है, पर फिर भी ये बेटर है, लेकिन परफेक्ट नहीं। रोज इतना स्लो क्यों हो रहा है चैप्टर, पूरा मतलब रुक जो जा रहे हैं। हाँ, चैप्टर मतलब कि पलट या जब टर्न करते हैं पेजेस टर्न नहीं होता, लेट से होता है, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है ये तो हमें भी नहीं समझ में आ रहा है। एनीवेज ठीक है। तो पर ये यहाँ से ये मुद्दा सिद्ध हुआ था ना, क्या ये जो रामानंद राय ने ये पॉइंट बताया था, इधर लेन देन तो हो रहा है ना हमारा भगवान के साथ में। Thus, one ashram dharma conception can hardly help to raise a practitioner to the transcendental spiritual plane. इसलिए महाप्रभु ने इसको बाहरी कह करके इसको रिजेक्ट किया था। ठीक है, अगला पॉइंट आता है नो क्लियर आइडिया। बट मैं नो क्लियर आइडिया के पहले अभी आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ।
जो मैं वीडियो बता रहा था ना, इधर से आपको थोड़ा कुछ नया चीज़ सीखने को मिलेगा। शेयर द टैब, टैब में कोई नहीं है क्योंकि मैं ये मीटिंग फिर इससे ज्वाइन करता हूँ ताकि मैं आपसे ऑडियो शेयर कर पाऊँ। You clearly gave you the grossly materialistic people cannot understand how it is possible to give away the result of one hour. Sudham corrected. It is impossible for grossly materialistic people to part with their earnings that they made by their personal effort. हरे Hmm. हरे कृष्णा। Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. अब सुनिए। तो एक दो तीन अरे पुलिस भाई, हरी बोल। अभी हाँ, तो ये जो मैं आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, ये वीडियो दिखा दूँ या स्टोरी पढ़ा दूँ, वो ज़्यादा बेटर है ना। हम लोग तो पढ़ने वाले लोग हैं। ये प्रभु जी, हम लोग वीडियो में विश्वास नहीं करते। Do हाँ, not use we do not use modern technology. मैं बहुत अच्छा एक मैं आपको वही पढ़ाता हूँ। शेयरिंग में बड़ी दिक्कत हो रहा है आज। एनीवेज, ये देखिए स्क्रीन दिख रहा है ना। नहीं प्रभु जी, स्क्रीन दिख रहा है तो ऊपर शेयरिंग नहीं है। हाँ, तो ये देखिए बेसिकली क्या होता है। मैंने इसका स्टोरी, ये पूरा ये पद्म पुराण का स्टोरी है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, आपको अभी स्क्रीन में दिख रहा होगा, राइट? ये हम्म तो इसमें क्या हो रहा है, एक ब्राह्मण पूछता है आकर के, व्यासदेव से पूछता है कि यार सबसे ज्यादा पुण्य क्या चीजें कर सकते हैं, ठीक है, एंड मोस्ट मेरिटोरियस एक्टिविटीज, जिससे कि मतलब लोग ना इटर्नली, मतलब अनलिमिटेड समय तक ना हेवन एंजॉय कर सकते हैं। एटर्नल हेवन का मतलब ही क्या होता है, वैकुंठ लोग, समझे ना, कि जो हेवन हम्म कभी खत्म ना हो। तो बता रहे हैं कि हमें एक ऐसा सेक्रीफाइस बताइए जो बिल्कुल शुद्ध है, जो कि मतलब ऊंची जात के नीची जात के सब लोग कर सकते हैं, ठीक है। व्यासदेव ने बताया कि ठीक है, मैं तुमको मैं एक नहीं 5 ऐसे तरीके बताता हूँ, ठीक है, कि इवन इफ अ मैन डज वन ऑफ दिस, अगर मैंने कुछ एक भी चीज ढंग से कर लिया तो वो मतलब मुक्ति का, हेवन का या हर तरह के यश का हकदार होता है। क्या है पहला? पहला माता पिता का सेवा, दूसरा है अपने पति का सेवा, तीसरा है सभी मतलब लोगों के प्रति एक संभाव रखना, नॉट बिहेविंग ट्रेचरसली विद वन फ्रेंड, एंड विष्णु के प्रति डिवोशन। ये 5 चीजें, समझे आप? इन 5 में से किसी ने एक चीज भी अच्छे से कर लिया हुआ है आप, लेकिन इसका बैकग्राउंड समझिएगा। अब बोलिए अरविंद ब्रो। इसमें से मतलब कौन सा बेस्ट रहेगा जो कि आसान हो ये और 5 एक्चुअली ब्रो जी, अभी आप जब ये पूरा स्टोरी देखेंगे ना, आपको दिखेगा ये पांचों लोगों के पास बराबर ही रिजल्ट है। अभी आप देखिए कैसे।
तो ओ ब्राह्मणा दैट राइचियस रिलीजियस मेरिट, जिसकी वजह से जो आदमी, अ मैन वुड अर्न एडोरेशन ऑफ हिज पेरेंट्स कैन नॉट बी अर्न, अगर अगर अपने माता पिता का, ठीक है, एक आदमी को क्या नाम है, अपने माता पिता का आशीर्वाद मिल जाता है, वो मतलब हाँ, मतलब हजारों हजारों 100 के 100 मतलब अश्वमेध यज्ञ और अलग अलग जगह जो धरती में जाकर के वो भी नहीं मिल सकता है। आगे क्या होता है, a father a mother is righteous, a father a mother is heaven, a father a mother is the great penance, when father is pleased all deities are pleased। मतलब फादर मदर माता पिता के बारे में बेसिकली है, माता पिता ही मतलब सत्य होते हैं। असल में माता पिता हमारे कौन होते हैं, एक ढंग से भगवान के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना, हमारे सबसे पहले गुरु वही होते हैं, ठीक है। तो एक और पॉइंट क्या बता रहे हैं, जिसके माता पिता उसकी सेवा से खुश होते हैं, is pleased by his service to them and his virtues, has bathed in Ganges every day, रोज गंगा में नहा रहा है। A mother is full of all sacred places, father is full of all gods। एक माँ पूरे मतलब अलग अलग तीर्थ स्थानों के बराबर होती है, एक पिता अलग अलग मतलब भगवानों के सब उसके अंदर होते हैं, ठीक है। He who goes around his mother and father keeping them on his right has gone the earth with him, has gone round the earth with the 7 islands। तो अगर कोई अपने माता पिता की भी परिक्रमा करता है तो क्या होता है, वो एक ढंग से क्या नाम, पूरे धरती का चक्कर काट लिया, और गणेश भगवान ने भी करके दिखाया था, राइट। तो तो he whose knees, hands and head when saluting the parents touch the ground obtains heaven eternally। जो अपने मतलब हम लोग ना अपने मतलब सीनियर डिवोटीज को देख करके तो बहुत जल्दी प्रणाम करते हैं, सब कुछ करते हैं, माता पिता को लेकर के हम पता नहीं उनको कैसे ट्रीट करना, इवन ये गलत भाव है, राइट। तो कैसे से ट्रीटमेंट करना चाहिए, तो उसमें बता रहे इस तरह से जो पुत्र होता है पूरा प्यूरिफाइड हो जाता है। The sins earned during hundreds of crores of existence of that son who drinks जो अपने माता पिता का पैरों का चरणामृत पीता है, उसका क्या होता है, कितने सारे जवानों का करोड़ों करोड़ों जीवन का पाप खत्म हो जाता है। He is blessed in the human world. He is purified of all sins. Such a man obtains the status of Vinayaka after one existence। विनायक क्या होता है, विनायक गणेश जी का नाम था ना प्रभु। गणेश जी का नाम। हाँ, मतलब गणेश जी का स्टेटस मिल जाता है। That meanest man, जो मक्कार आदमी अपने माता पिता को गंदे शब्द बोलता है, ये तो कलयुग में होता है ये प्रभु। वो नर्क में रहेगा टिल द सबमर्जन ऑफ द बीइंग्स। अब प्रभु इसमें केवल वो आदमी ही नहीं, अगर उसकी पत्नी भी आकर के करती तो उसका भी पाप आदमी को भुगतना पड़ेगा। ये थोड़ा बैकग्राउंड है ना। आधा तो मिलेगा ही प्रभु। अगर अर्धांगिनी होना, आदमी पुण्य करता है तो पत्नी को भी मिलेगा, कांड पाप करता तो है शेयर करना पड़ेगा ना। वो तो मिलेगा। दैट मीनेस्ट सन, वो मक्कार पुत्र जो मतलब बिना अपने माता पिता को मतलब ऑनर करे खाना खाता है, लिव्स इन द वेल ऑफ इंसेक्ट्स एंड हेल्थ टिल द एंड ऑफ कल्पा, टिल द एंड ऑफ द वर्ल्ड। जो अपने माता पिता को बिना सम्मान दिए खाना खा लेता है, he who eats without honoring his parents lives in the well of insects and hell till the end of kalpa। प्रभु जो ब्रह्मचारी बन जाता है वो, आइए आइए, इसमें एक ब्रह्मचारी का इस स्टोरी है प्रभु पद्म पुराण में। आप सब्र करिए, पूरा आपको पोल खोली जाएगी। एक्चुअली लोगों ने पढ़ा नहीं, आप सब्र करिए, पूरा आपको पता चलेगा। अबैंडनिंग हिज पेरेंट, अपने माता पिता जो कि बूढ़े हो चुके हैं, बीमार हैं, और मतलब उनके पास खाने पीने का भी कुछ नहीं है ना, उनको अगर कोई छोड़ देता है तो क्या होता है, he would go to hell called रौरवा, और रौरव करके नरक लोक में जाएगा, ठीक है, और चंडालों की जाति में उसका अगला जन्म होगा, ठीक है। अगला क्या है, ऑल द रिलीजियस मेरिट, मतलब आपका सारा मतलब जो आपने पुण्य कर्म कमाया होगा, अगर आप अपने माता पिता को नहीं खिलाए तो सारा आपका पुण्य कर्म खत्म हो जाएगा। A son who does not revere his parents through resorting his resorts to sacred places and God does not obtain their fruit and remains like an insect in the earth। समझे आप, अपने माता पिता का तीर्थ यात्रा नहीं करा रहा है, सब कुछ मक्कारी कर रहा है, ठीक है। आई शैल टेल यू, अब देखिए व्यासदेव एक प्रॉपर लॉजिक के साथ, एक नरोत्तम करके ब्राह्मण था जो मतलब उसने अपने माता पिता का रिस्पेक्ट नहीं किया था। तो आइए उसका कथा सुन रहे हैं, ठीक है। तो एक ब्राह्मण था जिसका नाम था नरोत्तमा।
डिसरिगार्डिंग हिज पेरेंट, अपने माता पिता को छोड़ छाड़ के कहाँ चला गया, हम छोड़ो घर बार, हम चले हरिद्वार, समझे यार, चला गया। ठीक है, अब वो ब्राह्मण क्योंकि मतलब इतना यार तपस्वी था, उसके कपड़े अपने आप हवा में लटक के सूख जाते थे, उसको उसको नहीं, कपड़े की डोरी नहीं बांधनी पड़ती थी, नहीं बात गारमेंट्स, वो दे गॉट ड्राइड इन द स्काई, समझ रहे, कपड़े की डोरी नहीं बांधनी पड़ती थी। वो बंदा जो कि तपस्वी बन गया था, और क्या नाम है, ब्रह्मचारी बन गया, जो आप लोग क्वेश्चन पढ़ रहे थे ना, तो ब्रह्मचारी बन गया, तो ब्रह्म तेज डेवलप हो गया, तो करते करते उसके अंदर इतना पावर आ गया था। लेकिन उसको उसको मन में धीरे से क्या हो गया, अहंकार आ गया कि भाई मेरे से बड़ा ब्राह्मण तो कोई है नहीं, मेरे जब तक कोई है नहीं। और जब ऐसा बढ़िया मजे में सोच रहा था और एक हंस आकर के उसके मुंह पे हक गया, है ना, हक गया, उसको गुस्सा आया, साले मैं भाई जानते नहीं हो मैं कितना बड़ा ब्राह्मण हूँ क्या हूँ। अब वो ब्राह्मण ने क्या किया, उस हंस को श्राप दे दिया, और श्राप देते ही उस हंस का क्या नाम है, बॉडी जो बन गया पूरा ऐसे मतलब राख बना करके कर दिया। भाई हंस ने इतना बुरा भी कर्म नहीं किया था, पहली बात वो अबोध अबोध पक्षी था, ऐसे ही गया था, पॉटी कर दिया, वो तो यार हो ही जाता है ना, हम लोग खड़े हुए कबूतर हमारे को भी हक दिया, कुछ कर दिया, हम लोग तो है ना उसको भस्म कर देंगे, इसलिए हम लोग नहीं कर सकते ना फिरोजी, हमारे अंदर पावर नहीं है ना वो। अगर होगा भी तो भी हम लोग इस पाप के लिए किसी को मार नहीं डालेंगे, समझ रहे हैं ब्रो, हम लोग पिटाई कर सकते क्षमा हैं एक बार, कुछ कर क्षमा कर सकते हैं। सकते हैं ब्रो, क्योंकि कंपैशन होना चाहिए ना ब्रह्म एक वैष्णव के अंदर। अब ये देखिए, एट द एंड जब मर्डर हो गया ना, उसको बहुत बुरा लगा, कंफ्यूजन लगा ब्राह्मण को, देन ड्यू टू द क्योंकि उसने पाप कर दिया था, अब उसके जो चड्डी बने हैं हवा में उड़ते थे ना, अब नहीं उड़ रहे थे है ना, उसकी शक्तियां खत्म होना शुरू हो गई। अब उसको बुरा लगा, तभी आकाश से वाणी आई, ए मक्कार ब्राह्मण, तुम जाओ, एक चंडाल है, जो चंडाल है, चंडाल जिसका नाम मूक है, उसके पास जाओ, वो बहुत सही है, जब तुम उसके पास जाओगे तब तुम्हें ये समझ में आएगा तुम्हारा क्या कर्तव्य है। ये बात सुन करके भाई ब्राह्मण को लगा, अरे भाई क्या हो गया। अब देखिए ब्राह्मण का मतलब था वो तपस्वी ब्राह्मण था, उसके अंदर क्या नाम था, तेज भी बहुत ज्यादा था और वैराग्य भी बहुत ज्यादा था। ठीक है, तो गया वो मूक के घर में, मूक क्या कर रहा था, अपने मतलब माता पिता की सेवा कर रहा था, अटेंडिंग अपॉन हिज पेरेंट्स, डूइंग ऑल पीसेस ऑफ वर्क, मतलब उनका कभी कभी गर्म पानी देना है, कभी जब ठंडा हो रहा तो गर्म पानी दे रहा था, उनका तेल से मालिश कर रहा था, उनको पान ला करके दे रहा था, उनको कॉटन गारमेंट और ये वगैरह वगैरह, एंड एज यूजुअल फूड स्वीट्स मिल्क ये सब अच्छे से सेवा कर रहा था, causing to be given to them a fragrant garland, उनके लिए बढ़िया गार्लैंड लेकर के आ रहा था। सोचिए आज के जमाने में कौन ऐसा करता अपने माता पिता के लिए, खुशी कौन करने की कोशिश कर रहा है इस तरीके से, है ना। और जब जब गर्मी होती थी तो अपने माता पिता के लिए पंखा ऐसा करता था, ठीक है, ही यूज टू मतलब फैन, he removed their fatigue and their distress due to these acts of righteousness। विष्णु उनके घर में बहुत समय तक खिले रहते थे, क्योंकि वो व्यक्ति इतने अच्छे से अपने माता पिता की सेवा करता था, तो विष्णु स्वयं उनके घर पे रहते थे। तो इट इन द हाउस रिमेन इन द एटमॉस्फेयर विदाउट सपोर्टिंग प्लेयर्स, तो उनका जो घर था ना, बिना मतलब ये पिलर्स के था, इतने, क्योंकि विष्णु वहां पे वास करते थे। एंड द लॉर्ड ऑफ द थ्री वर्ल्ड्स वर टेकन द फॉर्म ऑफ अ ब्राह्मण, जो भगवान थे एक ब्राह्मण के रूप में वहां पे थे, like whom there was no one else, who was the highest being, who was full of luster, who was very energetic, and who was adorned the house. Seeing him, the Brahmana was amazed and said, मुफा, जो ब्राह्मण ने बोला प्लीज कम नियर मी, वो जो क्या नाम था चंडाल का नाम मुल्फा या क्या नाम था, मिसप्रिंट कुछ हुआ है, बोला मेरे पास आओ, मेरे को मेरे बारे में अच्छा चीज जानना है। तो मुका बोला, सुन रहे ब्राह्मण, मैं अभी अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, अभी मैं तुम्हारे पास कैसे आ सकता हूँ, मेरे पास इससे जरूर सबसे ज्यादा जरूर क्या अपने माता पिता की सेवा करना है। Having attended upon them, I shall do it। पहले मैं अपनी माता पिता की सेवा करूंगा, उसके बाद फिर मैं तुम्हारे पास आऊंगा। प्लीज थोड़ा समय के दरवाजे पे इंतजार करो। तांबुला वगैरह और ये सब कुछ चीजें हैं ना, द तांबुला, द लीफ, पाइपर बिटल, विच टुगेदर विद द अर्चना नट चतरू, मतलब बेसिकली पान, पान, ठीक है, वो पान वान दे करके आता हूँ माँ बाप को। जब चंडाल ने ऐसा बोला, ब्राह्मण को गुस्सा आया, भाई तुम मुझ ब्राह्मण को इग्नोर कर रहे हो, भाई साहब तुमने समझते क्या हो भाई, माता पिता को अटेंड करना, मैं गेस्ट आया हूँ भाई, मोर इम्पोर्टेंट टू यू। तो मुका बोला, ए भाई, भाई तुम बेमतलब में फोकट पीली में गुस्सा मत कर,
मैं वो सारस नहीं हूँ जो मतलब तू मेरे को भस्म कर देगा, तेरा गुस्सा मेरे पे नहीं चलने वाला है। और अब तुम्हारा तुम्हारा जो क्या नाम है, कपड़ा भी चड्डी बना है जो हवा में सूखता अभी भी नहीं सूख रहा है ना। जब ब्राह्मण ने ये सारे बात सुनी, हैविंग हर्ड द वर्ड्स फ्रॉम द स्काई, वो ये बोल रहा है कि तुमने ना मतलब आकाशवाणी तुमने सुनी थी ना, तब तुम मेरे घर पे आए हो, मैं तेरे को कुछ नहीं बता रहा, जाओ उस पवित्र औरत के पास जाओ, ठीक है, जो प्लीज गो टू दैट चेस्ट लेडी, ओ बेस्ट ऑफ ब्राह्मणा, जब तुम उससे पूछोगे वो तुम्हारी रियलिटी बताएगा। तो देन लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु थे जो कि एक ब्राह्मण के रूप में थे, वो क्या बोले कि who had taken the form of Brahma, moved of the house and said to the Brahmana, वो बोला मैं उस पवित्र स्त्री के घर पे जा रहा हूँ, विष्णु खुद बोले। तो सोचने के बाद वो ब्राह्मण का ठीक है चलता हूँ, ब्राह्मणा लेकिन वो बड़ा रास्ते में भाई अचंभित हो गया, यार जो मतलब ऐसा कैसे उस चंडाल को मतलब पता था, है ना। बीइंग अमेज्ड आस्क्ड thus to Vishnu who was going, ओ ब्राह्मणा, यानी द ब्राह्मणा बीइंग आस्क्ड thus to Vishnu, ओ ब्राह्मणा, हाउ इज इट दैट यू ऑलवेज ग्लैडली स्टे इन द चंडाल हाउस फ्रीक्वेंटेड बाय द women। वो बोल रहे हैं भाई ए ब्राह्मण तुम्हें चंडाल, ब्राह्मण बेसिकली किसको बोल रहे हैं, विष्णु जी को बोल रहे हैं जो कि ब्राह्मण का रूप धल के बैठे हुए हैं, ठीक है। तो विष्णु क्या बोलते हैं, नाउ स्टिल योर माइंड इज नॉट बीन प्योरिफाइड, तुम्हारा मन अभी भी शुद्ध नहीं है, हैविंग सीन द चेस्ट लेडीज एंड अदर्स यू विल सर्टेनली नो मी। तो जब तुम एक शुद्ध उस पवित्र पतिव्रता स्त्री को मिलोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा। तो ब्राह्मण बोला, ओ डियर वन, वो पवित्र स्त्री, वो पतिव्रता स्त्री कहाँ है और उसकी उसकी सीख क्या है, और ये बताओ मैं उसके पास क्यों जा रहा हूँ। तो भगवान विष्णु जो कि ब्राह्मण के वेश में थे, वो क्या बोले, गंगा नदी सबसे बेस्ट नदी है, और एक पतिव्रता नारी स्त्रियों में सबसे टॉप की नारी होती है, एक राजा आदियों में सबसे टॉप का होता है, जनार्दन यानी कि विष्णु भगवानों में सबसे टॉप का होता है। तो जो एक पतिव्रता स्त्री होती है वो हमेशा अपने हस्बैंड का अच्छा चाहती है, और वुड इमेंसिपेट 100, मतलब बेसिकली जो एक पतिव्रता स्त्री होती है जब वो उद्धार करती है तो 100 आदमी, मतलब उसके मायके के 100 आदमी ससुराल के सबका उद्धार कर देती है। शी इंजॉयज, वो मतलब स्वर्ग लोग जब तक पूरा ये मृत्यु लोग खत्म नहीं हो जाता तब तक पूरा स्वर्ग लोग में रहती है, और हस्बैंड के साथ में रहती है, ठीक है, और दोनों लोग एंजॉय करते हैं। Being his wife, she enjoys happiness. There is no doubt. He and she and again get the kingdom of heaven. Having obtained 100, 100 मतलब बर्थ इनके ऐसे होते रहते हैं जहाँ ये लोग बस मजे ही करते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, 100 ऐसे जन्मों के बाद वो अल्टीमेटली मुक्ति पा लेते हैं, यानी बेसिकली वैकुंठ लोग चले जाते हैं। तो ब्राह्मण बोला, हु कैन बी द चेस्ट वुमेन, एक मतलब पतिव्रता स्त्री कौन होती है, उसकी मतलब पहचान कैसी होती है। तो ओ बेस्ट ऑफ ब्राह्मण प्लीज टेल मी, आई शैल करेक्टली अंडरस्टैंड इट। तो हरि बोले, ओके, तो शी विल अडोर हर हस्बैंड विद लव 100 मोर टाइम्स, तो वो अपने अपने जो हस्बैंड से जो प्यार करेगी वो क्या करेगी, 100 गुना ज्यादा करेगी, और अपने हस्बैंड से जो डर होगा ना वो अपने पुत्र का और 100 गुना ज्यादा होगा। अभी इसमें बीच में स्टोरी जो है ना वो मिस आउट होने शुरू हुई है, तो मैं आपको आगे का स्टोरी दिखाता हूँ। तो पूरा ही फिलोसफी गड़बड़ कर दी, कंफ्यूज कर दी आपको। कंफ्यूज नहीं कर रहा, अभी आपको पूरा सच्चाई बताएंगे। आप आधा भी स्टोरी देखे ना, इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा। लेट मी शो यू द कंप्लीट स्टोरी। विष्णु पुराण का है ना पूरा। पद्म पुराण। हम्म। प्रभु जी, पद्म पुराण, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, तो क्या है ये सारे वैलिड हैं अभी ना? हाँ जैसे पद्म पुराण, विष्णु पुराण और गरुड़ पुराण, साथ इस समय वैलिड है ना सारी चीजें? आप तो बोले थे सारा चीज का निचोड़ वो हाँ, कृष्ण। और मैं अभी पूरा, अभी जब पूरा कहानी पढ़ी उसके बाद फिर हम लोग एक्चुअली प्रभु जी क्या भागवतम या ये सब चीजें ना करने के लिए बोलते हैं क्या, अपने माँ बाप का सम्मान ना करने के लिए बोलते हैं क्या, या पतिव्रता होने के लिए क्या भागवतम मना कर रहा है क्या?
नहीं नहीं प्रभु, ये समझ में नहीं आ रहा है, फिर जो ब्रह्मचारी बन जाएगा वो सेवा कैसे करेगा? वो तो फिर वहां रहेगा ना मंदिर में। अभी एक्चुअली प्रभु जी यहाँ पे अभी आप पूरा कथा पढ़े, फिर मैं आपको इसके इनसाइट समझाता हूँ। एक्चुअली इसके ऊपर श्रीपाद माधवाचार्य का कमेंट्री मैंने आप लोग ग्रुप पे भेजा है, अगर आपने ढंग से पढ़ा होता तो समझ जाते। तो एनीवेज मैं अभी बताऊंगा। पढ़ेंगे प्रभु जी तब समझ में आएगा। वो हाँ आगे से देख दिया, अभी लग रहा है क्या चल रहा है। मैं समझाऊंगा। ये देखिए अब ये बता रहे हैं कि मतलब जो हस्बैंड क्या कैसे रहती है, मतलब कहाँ गया। हाँ, तो एक राजा से भी ज्यादा डर के जैसे अपने अपने मतलब पति के साथ में रहती है, ठीक है। और एक एक अपने पुत्र से भी 100 गुना ज्यादा प्यार करती है, और 100 गुना राजा से ज्यादा डर के रहती है। फिर इसके और आगे क्या लिखा हुआ है, ये चेस तरीका लिखा हुआ है, लेकिन और आगे देखिए क्या क्या लिखा हुआ है कि मतलब घर की सेवा एकदम नौकरानी जैसे करती है, सेक्स के समय प्रभु, अप्सरा जैसे बन जाती है, और खाना। ये कलयुग में नहीं होने वाला है प्रभु, स्किप कीजिए, आगे कीजिए। ठीक है, अरे आगे पूरा सुनिए तो आप लोग हर चीज अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से मत देखिए, अभी कहानी देखिए, कहानी चल रही है। एक हरि ने पूछा है कि चेष्टरी कैसे होती है, मतलब ब्राह्मण ने विष्णु भगवान से पूछा है, ठीक है। तो उसका उत्तर मिल रहा है। प्रभु जी ये क्या लिखा है प्रभु? शी इज द काउंसलर टू हर हस्बैंड इन डिफिकल्टीज। काउंसलर समझे नहीं, कुछ नहीं समझे। हाँ मैं बता रहा हूँ है। यहाँ पे बता रही प्रभु जी, मतलब जब सेवा करती है तो एकदम घर का अपना मतलब एक नौकरानी जैसे, और प्लेजर के मोमेंट्स में एक अप्सरा के जैसे रहती है, खाना माँ के जैसे रहती है। तो जब हस्बैंड किसी मुसीबत में होता है तो जो अक्लमंद पत्नी होती है वो बहुत अच्छी गाइड के रूप में होती है। जैसे कि द्रौपदी थी युधिष्ठिर महाराज के टाइम पे, जब युधिष्ठिर महाराज ना बिल्कुल लड़ाई नहीं करना चाहते थे, तो द्रौपदी ने एडवाइस दिया था मतलब महाभारत में कि नहीं, तुम्हारा हक है, हमें अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, हम क्षत्रिय लोग हैं, हम लोग को अपने उसमें जीना पड़ेगा। तो इट इज लाइक दैट, ठीक है। तो यहाँ पे वो मतलब पूरा ये भगवान विष्णु जो है, ये आप समझिए डायरेक्ट विष्णु भगवान ही एक चेस स्त्री के बारे में बता रहे हैं कि एक पतिव्रता नारी कैसे होती है। वो अपने हस्बैंड की मतलब बहुत लॉयल होती है, ठीक है। तो कभी अपने हस्बैंड की बात नहीं टालती है, जो बोल दिया वो कर देगी, वो अपने शब्दों से, अपने अपने एक्शन से और अपने बॉडी से सब कुछ करेगी। एंड हु ईट्स, तो तभी खाना खाएगी जब उसके हस्बैंड ने खाना खा लिया हो, ठीक है। तो प्रभु एक्चुअल, जी हाँ बोलिए। जैसे कि ये बोल रहा है कि जो हस्बैंड बोल रहा हो वही करेगी। जरूरी थोड़ी ना हस्बैंड अगर सही बोल रहा हो, बात भी हो सकता है गलत बहुत सारा चीजें बोल रहा हो, तो क्या हो जी उसको। प्रभु, इसके लिए प्रभु जी आप एग्जाम्पल, इसके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। देखिए पतिव्रता स्त्रियों में ना अलग अलग तरह की स्त्रियों का नाम आता है। एक आता है मतलब सीता माँ का, ठीक है, उनका पति बहुत परफेक्ट था, ठीक है। एक आता है गंधारी का, मतलब धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र बिल्कुल वीक विल्ड आदमी था, ठीक है। फिर भी गंधारी ने देखिए उनका मतलब कभी भी उल्लंघन नहीं किया। तीसरा आता है रावण का, रावण की जो पत्नी थी मंदोदरी, रावण देखिए क्या गया गुजरा आदमी, ठीक है, सीता माँ का अपहरण कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, फिर भी मंदोदरी उनके प्रति पूरा लॉयल थी, उनको धर्म का एडवाइस देती थी, लेकिन कभी भी मतलब 8 बजे 8 बजे आते, ठीक है ना। तो हाँ, तो रावण भी तो बुरा था, लेकिन मंदोदरी उसको भी नहीं काटती थी। तो ये इसका इसका मेरे पास प्रॉपर शास्त्रिक प्रूफ पड़ा है। इररिस्पेक्टिव ऑफ हस्बैंड, अगर आप ये चीजों का पालन करेंगी, ठीक है, तो आपका उद्धार होगा ही होगा। और एनीवेज मतलब इतना धार्मिक हस्बैंड, रावण भी इतना धार्मिक था कि भाई बेसिक अवैधिक चीजें अपनी पत्नी से नहीं बोलेगा जा करके। तो जो अवैधिक चीजें हैं, जैसे कि 4 नियम का उल्लंघन करो जा करके ऐसा कुछ बोल रहा है, तो वो गलत, ठीक है। बट अब आप देख रहे हैं कि बाकी नॉर्मल अगर हस्बैंड बुरा भी है, राक्षस भी है, या फिर वीक विल दशरथ जैसा है, राम जी जैसा भी, सब में चेस्टिसिटी का पावर वर्क करता है, ठीक है। तो सच अ स्ट्रॉन्ग माइंडेड वुमेन नेवर एंटरटेन जेलेसी और लाइटनेस, वो कभी भी मतलब कभी भी मतलब कैजुअल नहीं होती है और कभी भी जेलस नहीं होती है। लॉयल वाइफ हु लुक्स इक्वली, मतलब उसको उसका उसका सम्मान और अपमान हो बिल्कुल ही मतलब संभाव रहती, ठीक है। दैट वाइफ हु बीइंग अ गुड वाइफ हैविंग सीन अ वेल ड्रेस्ड, मतलब वो चाहे उसका बहुत अच्छा उसका भाई भी क्यों ना हो, पिता भी क्यों ना हो, वो सबको एक स्ट्रेंजर के जैसे देखती है, ये तो भाई बाहरी लोग हैं, मेरा पति अपना है, उस भाव से देखती है। ओ बेस्ट ऑफ द ब्राह्मण, वो मतलब वो ब्राह्मण को सलाह दे, तुम ऐसी उस पत्नी के पास जाओ, एक आदमी है जिसकी 8 पत्नियां हैं, 8 पत्नियों में भी देखिए 8 पत्नियों के होते हुए भी एक पत्नी जो है जो सबसे ज्यादा पतिव्रता थी,
ठीक है, उसका नाम क्या था, शुभा, ठीक है, शुभा के पास जाओ। तो सेइंग सो ये करके भाई जो भगवान थे ना गायब हो गए। ब्राह्मण थोड़ा मतलब अमेज्ड हो गया, अरे ब्राह्मण कैसे गायब हो गया है। तो अब वो खोजते खोजते शुभा तक पहुंचा। Having heard the words of the guest, the good women came hastily out of the house. बाहर जो खड़खड़ाया तो वो स्त्री दौड़े दौड़े आई और वो डोर पे खड़ी हो गई। Seeing the best ब्राह्मण said, please tell me, वो बोला ब्राह्मण बहुत ही हम्बल भाव से, कृपया माता मुझे बताइए मेरे लिए क्या श्रेयकर है, कृपया मुझे बताइए। वो बोली चुप रहो, मुझे अभी अपने पति की सेवा करनी है। मेरे पास अभी हम जो पतिव्रता स्त्री होती है हमारे पास खुद का कोई स्वतंत्रता नहीं होती है। मैं तुम्हारी बात तुमसे बाद में आगे करती हूँ। अभी जो मैं तुम्हारी थोड़ा सा सेवा करना चाहती हूँ वो ले लो, मतलब कुछ दान वान दे रही होगी। तो वो बोला, ब्राह्मण बोला ना ना मुझे भूख नहीं है, ना मेरे को प्यास है, ठीक है, ना ही मैं थका हूँ, ठीक है, भाई मेरे को चुपचाप बताओ वरना मैं तुम्हें शराब दे दूंगा। फिर ब्राह्मण हीरो बन गया है ना। तो मेरे को सब सच सच बताओ कि मेरे लिए अच्छा क्या है, वरना मैं तुम्हें फिर से श्राप दे दूंगा। तो देखिए वो, और फिर उसने भी बोला कि और ये मत समझना कि मैं उस सारस के जैसी हूँ। तुम यहाँ आप यहाँ से प्रैक्टिकल चीजें समझिए, ये सब के सब त्रिकालदर्शी बन जाते हैं अगर आप सही तरीके से अपना धर्म का पालन कर रहे हैं। अगर एक पुत्र अच्छे तरीके से अपने माता पिता की सेवा कर रहा होगा तो वो त्रिकालदर्शी बन जाता है। अगर जितना जो स्टैंडर्ड लिखा था वो स्टैंडर्ड भी पालन करना है, ठीक है। तो त्रिकाल मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि शिला प्रभुपाद तो त्रिकालदर्शी ऐसे ही थे, है ना। और यहाँ पे भी अगर कोई स्त्री बहुत परफेक्ट तरीके से अपने धर्म का आपने थोड़ा डेफिनेशन देख लिया, कलयुग में शायद ही ऐसी कोई स्त्री मिलेगी, है ना। और शायद ही ऐसा कोई पुत्र मिलेगा जितने भाव से वो अपने माता पिता की सेवा कर रहा था, पति ऐसा ना आपको कभी पुत्र मिलेगा, ना पति ही आपको, हाँ, ऐसा कोई पत्नी मिलेगी। हाँ बोलिए। पति 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 का भी आ रहा है, रुकिए सब्र करिए। पति का भी आ रहा है। मैं आपको बोल के रहा हूँ, बस शांति से कहानी सुनिए। अभी फिलोसफी का टाइम नहीं है, फिलोसफी का टाइम आएगा, मैं देता हूँ, है ना। तो अब क्या हो रहा है, अब वो जाता है, क्या नाम है, अब वो पत्नी के पास ये पावर आ गई। वो क्या बोली, ए भाई मेरे को क्या वो सारा समझ रखा है जो मेरे को शराब देगा और जो मैं भस्म हो जाऊंगी, हट। तो भाई ब्राह्मण की फिर वही बोलती बंद हो गई। तो बोली भाग गया। जाओ जाओ उस व्यापारी के पास जाओ, ठीक है, जो जो केवल सच बोलता है। ऐसा कह करके वो स्त्री चुपचाप से दरवाजा बंद करके ब्राह्मण को भगा देगा, है ना। तो मतलब as he has seen the house of the Chandala, having thought at time, ब्राह्मण मतलब भाई अब फिर परेशान हो गया। ब्राह्मण ना staying there with the mind pleased, he too seeing the ब्राह्मण chase women, she told the account of what took। ब्राह्मण सोचने लगा यार वो चंडाल भी बोल दिया भाई मेरे साथ क्या हुआ, ये स्त्री भी बोल दिया, इन सब से तो मैंने बात भी नहीं करी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। बोला चंडाल को कैसे पता चल गया यार, ये पतिव्रता स्त्री को कैसे पता चल गया। ओ सर ये क्या वंडर है। लेकिन तभी प्रकट हो जाते हैं भगवान विष्णु हरि के ब्राह्मण के रूप में। तो बता रहे हैं भगवान कि जो क्रिएटर ऑफ ऑल, मतलब जो सृष्टि का निर्माता, उसको इसका रीजन पता है। व्हाट मेड यू वंडर बिकॉज ऑफ दिस ग्रेट रिलीजियस मेरिट, मतलब तुम्हें ये जो क्या नाम है, तुम्हें जो अचंबा हो गया है कि कितना बड़ा धार्मिक ये जो पावर आ गया। एक्चुअली जो अष्ट सिद्धियां जो बोला जाता है ना, उनमें से एक तरीका है एक्चुअली डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है कि आप अपना कर्तव्य सही से निभा रहे हो कि नहीं, आप एक सही पुत्र हो कि नहीं हो, आप सही पत्नी हो कि नहीं हो। ये मैटर नहीं करता है कि आपके ऊपर वाला लोग कौन है ना। आपको भगवान ने किसी के घर में भेजा है, ठीक है, आप अपने मर्जी से नहीं आए हो, आपको भगवान ने भेजा। आपको किसी का पुत्र भगवान ने बना करके भेजा। आप अपना धर्म का पालन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, या एटलीस्ट कोशिश कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो अगर आप ढंग से कोशिश भी कर रहे हो तो रिजल्ट देखिए प्रॉपर आते हैं, प्योरिटी आती है बेसिकली। अब ब्राह्मण का देखिए प्योरिटी नहीं था, हर जगह ईगो प्रॉब्लम में आ जा रहा था ना, तो ये प्रॉब्लम में आ जाता था। तो एक्चुअली में अगर आप अभी तक देखिए, ब्राह्मण ने मरकट वैराग्य ले लिया था, मतलब उसके अंदर कंपैशन मर्सी ये सारे गुण तो डेवलप हुए नहीं, और वो हीरो बनकर के सीधा चला गया, चलो घर बार हम चले हरिद्वार। ऐसा नहीं चलता है ना, हमें प्योर होना पड़ेगा। अब उसने जब वो बोला कि मतलब वो जो औरत थी उसने बोला कि जाओ उस मर्चेंट उस व्यापारी के पास जाओ। तो वो मतलब जो विष्णु थे हरि के रूप में उस व्यापारी के पास लेकर के गए। तो देखा भाई वहां तो बहुत सारा भीड़ भाड़ था। उन्होंने पूछा कहाँ मिलेगा ऐसा व्यापारी, तो व्यापारी वहां मिलेगा जहाँ बहुत भीड़ होगी और जहाँ बहुत पैसा होगा, है ना, व्यापारी वहीं पे मिलते हैं।
है ना। तो वहीं पे वो गया खुद से बीनते, फ्रॉम डोर टू डोर, ओनली पीपल टेक गिव बार्ली ड्रिंक ऑयल हीप ऑफ फूल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर इसमें वो बता रहे थे विष्णु भगवान उस व्यापारी के बारे में कि उसने आज तक कभी भी झूठ नहीं बोला। He has never given up truth, told a lie even at the, उसने अपनी उसकी जान पे भी आ जाए फिर भी उसने कभी झूठ नहीं बोला। ठीक है, तो सच बोलने का भी पावर इतना ज्यादा है। तो दैट देयरफॉर इज कॉल्ड राइटियस ट्रेडर। आप ये समझिए प्रभु, व्यापार में तो जैसे मतलब इवन झूठ बोलना अलाउड भी है, राइट। अगर आप व्यापार कर रहे हो तो कभी कभार बोला अरे हमें तो कुछ मार्जिन नहीं मिल रहा, अरे माता जी मान जाइए ना। लेकिन यहाँ पे वो भी, ये जो व्यापारी था इसने कभी भी व्यापार में भी कभी झूठ नहीं बोला, है ना। तो इसलिए उसको क्या बोला जाता है, उसे सत्यवादी ट्रेडर, हरिश्चंद्र ट्रेडर बोला जाता है। तो व्हेन ही सेड लाइक दिस ही सॉ द मैन, जब वो गया देखने तो देखा ये जो कैसा व्यापारी कैसा था, पूरा मट्टी में लथपथ, गंदे दांत और अलग अलग ऐसे क्या बेच रहा था, लिक्विड बेच रहा था। he was taking various words concerning things money and अलग अलग तरह के आदमी और औरतों से बिल्कुल सराउंडेड था। तो उसने मीठे शब्दों में कहा, मतलब हाउ टेल मी द फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ पीटी आई हैव कम टू यू, मेरे को एक्चुअल पुण्य बताओ, मैं आपके पास आऊँ। ट्रेडर ने बोला, ओ ब्राह्मण, जब तक ये पीपल में लोग मेरे पास खड़े रहेंगे मैं बिल्कुल भी सुकून से तुमसे बात नहीं कर पाऊंगा, है ना। मतलब जब तक रात नहीं हो जाती है तुम मेरे पास ना, seek advice, you should go to the mine of piety, there you will know everything about the पाप। तुम एक और जगह जाओ जहां मैं बता रहा हूँ, है ना, वहां तुम्हें वो पूरे पाप के बारे में पता चल जाएगा जो तुमने एक सारस को मार के किया है। अरे भाई, अब ब्राह्मण सोच रहा, अरे भाई और जो तुम्हारे कपड़े हवा में सूखा करते थे अब सूख नहीं रहे। गो टू द मैन, किसके पास, अद्रोहका, और उसकी एडवाइस जब तुमको मिलेगी तब तुम्हारी इच्छा सेटिस्फाइड होगी। यार स्पीकिंग दस टू हिम द ट्रेडर, दैट इज, फिर वो अपना सेल परचेस का काम करने लगा। ये आप बेसिकली किन लोगों को ये मिल रहे हो ना, ये लोग वर्ण आश्रम धर्म प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं और ये लोग कर्म योगी हैं। अगर आप बेसिकली जो वर्ण आश्रम धर्म का हमने अभी रीडिंग किया ना, आप इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख रहे हो, ठीक है। तो अब आप समझ लो कलयुग में कितना ही मुश्किल है वर्ण आश्रम धर्म का पालन करना, एक परफेक्ट पत्नी बनना, परफेक्ट पुत्र बनना, सब हमारे धर्म है, राइट, गृहस्था का। और एक गृहस्था का ये देखिए, ये व्यापार करना, ठीक है। तो अब हरि बोलता है, वो भी केवल सच बोल करके हरि बोलता है, कम ऑन, चलो उसके क्या नाम है, अद्रोहका, अद्रोहका के घर जा चलते हैं अपन। तो वो उसके साथ घर जा रहे हैं, खुरकुट खुरकुट खुरकुट, ठीक है। द ट्रेडर, अब ये लेकिन ब्राह्मण बोल रहा है, यार ये तो नहाता भी नहीं है, मतलब प्रभु हम लोग अभी भागवतम में नहीं पढ़ते हैं कि कम से कम 3 बार नहाना चाहिए। तो बोल रहे थे कि यार ये व्यापारी तो नहाता भी नहीं है, ना ये भगवान को कुछ अर्पित करता है, उसका पूरा देखो शरीर गंदी मट्टी से भरा पड़ा हुआ है, अच्छी, और फिर भी उसको मतलब त्रिकालदर्शी कैसे हो गया, है ना। ठीक, उसको मेरे बारे में कुछ नहीं पता, मैं कहाँ से आ रहा हूँ, मैं बिल्कुल अचंभित, तो उसको कैसे पता चल गया। तो भगवान क्या बोलते हैं, उसने तीनों लोगों को केवल एक तरीके से जीत लिया है, क्या, सच बोल करके और संभाव रह कर। केवल वो सच बोलता था और सब जीवों के प्रति एक समान, चाहे दोस्त हो चाहे दुश्मन हो, कोई हो। ड्यू टू दैट मीन्स एंड गॉड्स विद द होस्ट ऑफ सेजेस आर प्लीज्ड, इस वजह से भगवान और सब सारे जो संत है उससे खुश हैं। देयरफॉर उसको 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 त्रिकालदर्शी हो गया, उसे पास्ट भी पता है, उसे फ्यूचर, उसे कल भी क्या होने वाला है ये भी पता है, उसे आज भी पता है क्या होने वाला है। ये पावर है केवल सच बोलने की। इवन इवन इस्कॉन में भी इस चीज को रिकमेंड किया जाता है कि आपको जितना हो सके सच बोलना है। ब्राह्मण मतलब सच बोलना है, हम लोग नहीं बोलते। इवन बलि महाराज वाला जो भागवतम का चैप्टर है उसमें बोला गया है कि झूठ बोलने वाले से ज्यादा भारी व्यक्ति कोई नहीं है इस धरती पे, जो झूठ बोलता है। और हम सब जितना सच बोलेंगे उतना हल्का होते जाएंगे। हाँ हाँ, आप पढ़िएगा भागवतम, 8वें कैंटो में हम लोग पहुंचेंगे। तो आपको अगर लग रहा है ना कि मतलब ये क्या है, बट अगर किसी भी प्रकार से पेरेंट्स को एग्री करवा भी लिए, क्या बोल रहे हैं, बट अगर किसी भी प्रकार से पेरेंट्स एग्री करवा भी लिए कि वो 50% नॉट फुली देन, बट आजकल किसके पेरेंट्स नहीं चाहते कि उसका बेटा ब्रह्मचारी बने। तो व्हाट अबाउट, हाँ वी विल डिस्कस। अभी मैं आपको एक वर्ण आश्रम धर्म का एक प्रॉपर पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, मैं आपको एक प्रॉपर पॉइंट बता रहा हूँ अरविंद प्रभु, मरकट वैराग्य में नहीं जाना है भाई। रैंडम ब्रह्मचारी बनने का जोश जोश में जो लोग बन तो गए हैं, अभी तक तो ये समझ में मुझे आ गया है कि मतलब
आपको जिस भी पोजीशन में डाला गया है, मतलब कि जो स्वधर्म का बात गीता में किया गया है ना, वो स्वधर्म कैसे प्रॉपर फॉलो किया जाता है वो बात है। को प्रैक्टिकल समझोगे, स्वधर्म से भागो नहीं। तो भगवान ने एक्चुअली प्रिटेंडर बनने के लिए खुद मना किया है गीता में, है ना, कि मत एलेक्सा स्टॉप। भगवान ने मतलब ढोंगी बनने के लिए मना किया है गीता में स्वयं, ठीक है, और हमें वैसा बनने की कोशिश नहीं करना है। अब ये अरविंद रोग बोल रहे हैं क्या स्व अल्पम अपनी धर्म से त्रयतो महतो भयत, ठीक है, स्व अल्पम अपनी धर्म से आपने करा त्रयतो महतो भयत, या फिर ये जो भागवतम का जो श्लोका कोट किया, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन फिर हमें हमें लेकिन आइडियल पुरुषों का भी तो एग्जाम्पल देखना चाहिए ना प्रभु, कि जिन्होंने ऐसा किया है उनके साथ कैसे कैसे हुआ है। जैसे एग्जाम्पल के लिए भरत महाराज 3 जन्म तक तो भुगतना पड़ गया था, है ना, और किसने किया था इस तरह से हरकत, इस तरह चतुष से, कुमार, हाँ, चतुष कुमार तो ऑलरेडी एनलाइटेंड थे प्रभु, वो अपने पोजीशन के हिसाब से कर रहे थे, जो हमने भागवत में पढ़ा, जिनका पोजीशन नहीं था फिर भी रैंडम भाग गए कुछ करने, है ना। मेरे दिमाग में अभी एग्जांपल आया तो मैं फटाक से, हाँ, श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, तुम अभी घर में जाओ, सोए सोए कर्मा, धीरे धीरे जब तुम मुक्त हो जाओगे उसके बाद तुम दोबारा आना। जब वो दोबारा क्वालिफाइड हुए तब वो गए, आप समझे। इवन तो इस तरह तो पूरा जीवन पार हो जाएगा, फिर हम लोग क्वालिफाइड नहीं हो पाएंगे। तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी भी वेट करते रहे, जब जब उनका पूरा काम धाम समाप्त हुआ, जब उनको रियल इंडिकेशन है तब वो सब कुछ छोड़ छाड़ के गए। महाप्रभु से तो पहले ही मिल लिए थे, राइट। तो ये मतलब जितना हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देख कर करें तो वहां पे दिख रहा है कि कैसे कैसे हो रहा है, राइट। लेकिन हाँ, मतलब अगर हमारे पास में कोई ऐसा प्योर डिवोटी आ जाता तो आपको 2 मिनट में सोचना नहीं चाहिए, जैसे कि शिला प्रभुपाद आ गए थे तो भाई सब लोग छोड़ो भाई दुनियादारी, भाई अभी समर्पण करते हैं, कुछ तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा, है ना। लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है कहीं पे जाने के लिए, कुछ भी नहीं है, और आप कहाँ करोगे ऐसे। आपके गुरु महाराज दोनों हाथ उठा रहे हैं, इन दोनों का जवाब दे ही दीजिए। अरविंद रो बोल रहे हैं ना, अरविंद रो जो पॉइंट बोल रहे हैं वो है कि भाई आप किसी, मान लीजिए आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है गुरु महाराज का डायरेक्ट सेवा करने का, तो भाई आप ये श्लोका बोलिए कि भाई भाड़ में जाए, मैं लायक हूँ चाहे ना हूँ, मैं भागूंगा। अब आप ऐसे रैंडम जंगल में भागने का सोच रहे हैं, क्या करेंगे, समझे। कोई प्योर डिवोटी के आश्रय में जा रहा हो, देन वी कैन डिस्कस अबाउट दिस थिंग। अभी ब्राह्मण का भी हालत देखिए, अकेला था, ये किसी गुरु के अंदर भी नहीं था, ये भी दूसरा पॉइंट देखने वाली बात है। ये तो माँ बाप छोड़ दिया, अकेला भक्ति कर रहा है जो भी कर रहा है ना। हरे लेकिन कृष्ण फिर भी देखिए ये कांड तो कर रहा है, लेकिन विष्णु स्वयं उसको हेल्प भी करने आ रहा है, उसको अकल सिखाने आ रहा है, और ये हम लोग को भी कुछ सिखाना चाह रहे हैं, तो वो सीखना जरूरी है, ठीक है। लेकिन तो ब्राह्मण पे कृपा तो है, भगवान पर्सनली उसके साथ घूम रहे हैं, पर्सनली घूम रहे हैं, ठीक है, तो कुछ अकल सिखाने के लिए भगवान स्वयं जा रहे हैं। लेकिन ये लॉजिक, हम लोग इतने उस ब्राह्मण जितने भी, हमने भी इतनी तपस्या नहीं करी है, राइट, कि हमारे कपड़े हवा में अपने आप घूम रहे हो, या हम लोग किसी को बोले और वो भस्म हो जाए, इतना पावर हमारे अंदर नहीं है। वो ब्राह्मण ने इतना अर्जित कर लिया था तपस्या और ऑस्टेरिटीज करके, ठीक है। और पर्सनली हमारे आसपास भगवान घूमे, इतना तपस्या तो है नहीं ब्रो। हाँ, तो मतलब ऑल द सिंस ऑफ हिम हुज माइंड, जिसका मन ना अपने दोस्त और दुश्मनों के प्रति एक समान रहता है, न्यूट्रल रहता है, और ही वुड बी एब्जॉर्ब्ड इन विष्णु, और वुड पेरिश एंड ही वुड बी एब्जॉर्ब्ड इन विष्णु। तो भगवान स्वयं बोलते हैं, समा शत्रु च मित्र च तथा मान अपमान्यो शीतो उष्णा सुखा दुकेशा समा संगा विरजिता तुल्य निंदा सुतिर मौनि संतुष्ट एन केनाचित अनिकेता स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो नरा, बोलते ही हैं। ये भगवान प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं, मेरे को ऐसा आदमी अच्छा लगता है बहुत। आप समझे पॉइंट। भगवान का आप गीता का 12वां चैप्टर रोज पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको उसके श्लोक का अर्थ भी पता है, लेकिन आप फॉलो क्या कर रहे हैं। ये ट्रेडर फॉलो कर रहा था, मतलब प्रभु वो सबको बिजनेस की तरह देख रहा था, कि बिजनेस में तो फ्रेंड फो सब बराबर हो जाता है ना। हाँ, लेकिन वो कभी झूठ भी नहीं बोलता था, चाहे दुश्मन है चाहे दोस्त है कोई भी है, झूठ नहीं बोलता था। झूठ भी, जो भगवत गीता का जो वाणी की तपस्या, जो भी बोल रहा है, सत्यम प्रियम हितम, इनका फिल्टर करके बोलता था, समझ रहे प्रभु। ये है भाई, गीता पढ़ना बहुत आसान है, उसको जीवन में अप्लाई, एक चीज भी अप्लाई हो गई, देखिए क्या पावरफुल आदमी बन जा रहा है। आई एम नॉट टेलिंग कि आप पावरफुल, सी ही वुड बी एब्जॉर्ब्ड इन विष्णु, दैट इज द मेन थिंग। आप विष्णु में एब्जॉर्ब हो जाओगे, आप भक्ति करने लग जाओगे अच्छे से। अगर जो हम लोग 26 गुणों की बात कर रहे थे, हम लोग 26 गुणों के प्रति फोकस क्यों नहीं कर रहे हैं, ये मेरा पॉइंट आ रहा है यहाँ से, ठीक है। अच्छे गुण आएंगे, विष्णु खुश होंगे, ये प्रैक्टिकल प्रूफ है। He who behaves like this would emancipate a करोड़, भाई अगर कोई इस तरह से बिहेव करेगा ना तो करोड़ों उसके फैमिली के मेंबरों का उद्धार हो जाएगा। गजब नहीं बात हो रही, करोड़ों।
स्त्री तो केवल 100 लोग कर रहे थे, अगर केवल आप सच बोलना शुरू कर दिया आप करोड़ों लोगों का उद्धार कर दोगे। ऑल दीज ट्रुथ, restraint, tranquility, fortitude, firmness, absence of greed, of wonder, of the laziness are well settled in him। देखिए उसके अंदर सच है, उसके अंदर मतलब संतुष्टि है, fortitude है, firmness है, उसके मन में कोई लालच भी नहीं है, कोई आलस भी नहीं है। Therefore, इसलिए उसको पता है कि भाई he knows the way of the world what fully is going on। उसको इसलिए एक्चुअली में पूरा पता है इस लोक में क्या चल रहा है, देवलोक में क्या चल रहा है, इंसानों के बीच में क्या चल रहा है, क्योंकि हरि इसके शरीर में वास कर रहे हैं। समझे आप? हरि dwells in his body। तो आगे क्या बता रहे हैं भगवान? सच बोलना और साफ सुथरा बोलने के बराबर इस दुनिया में कोई नहीं। He who actually is composed of righteousness and has sustained the world। ओ भाई मतलब ब्राह्मण को समझ में आ रहा है, ड्यू टू योर फेवर। हो भाई, वो ब्राह्मण करा रहे हरि जी आपकी वजह से मेरे को समझ में आ पा रहा है कि भाई ये मतलब एक ट्रेडर कितना महान हो सकता है। तो एक्चुअली प्रभु जी जो शुद्ध भक्तों के बारे में भी जो बताया जाता है वो आप ही के जैसा काम कर रहे होते हैं, लेकिन बस वो सिद्धांतों में बहुत स्ट्रांगली अड़े हुए हैं। ये सही सिद्धांत है। इस तरह से सोचिए, वो पत्नी केवल अपने पति का सेवा कर रही है, कितनी पावरफुल हो गई। ये जो मर्चेंट है केवल अपना काम ही कर रहा है, इसे कर्म योग कहते हैं। कर्म योग के साथ साथ माम अनुस्मरा युद्ध चाह, भगवान को याद करके, यानी कि भगवान के जो इंस्ट्रक्शंस हैं कि संभाव रहना है, सच बोलना है, ये करना है, इसको पालन करते हुए अपना कर्म कर रहे थे। दिस इज कर्म योगा। कर्म योगा करके जनक महाराज ने भी अपने आप को सक्सेसफुल किया था। समझे? रिजल्ट ये आ जाता है। Isn't it wonderful? राइट? तो अब हम लोग भी चैंटिंग कर रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, बट अगर हम अच्छा कैरेक्टर बनाएंगे तो कुछ हर्ज है क्या? मैं कह रहा हूँ जब तक आप अभी ब्रह्मचारी तो बने नहीं, जब तक आप घर में माँ बाप के साथ में उनकी सेवा करने में कोई हर्ज है क्या? नहीं। वही मेरा पॉइंट। जब ब्रह्मचारी बन भी रहे हो तो आप किसी अच्छे अथॉरिटी के अंदर जा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। ब्रह्मचारी भी अपने माँ बाप का मतलब एक हमेशा केयर करते हैं, ये पॉइंट आता है। तो अब देखिए, और ये ब्राह्मण ने अपने माँ बाप को ऐसे ही छोड़ दिया था, मरकट वैराग्य ले लिया था। राइट? अब ये किसके घर में जा रहा? अद्रोहका। फॉर्मली अ प्रिंस हैड अ नोबल वाइफ। एक प्रिंस था, राजकुमार था, उसकी बहुत प्यारी पत्नी थी, और एकदम भाई इतनी खूबसूरत दिखती थी भाई। इंदिरा की पत्नी भी उसके जैसी, लगभग इंदिरा या कामदेव की पत्नी जैसी खूबसूरत थी। दैट ब्यूटीफुल, वो इतनी प्यारी पत्नी थी, इतनी खूबसूरत थी, बिल्कुल उसका जीवन थी। उसका नाम भी क्या था? सुंदरी। पर एक काम हुआ, एकदम अचानक से ना राजा को जाना पड़ा। उसने सोचा कि मैं अपनी पत्नी को कहाँ रखूं जो मेरे जीवन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है भाई, उसको उसकी अच्छे से रक्षा होनी चाहिए। थिंकिंग दिस, वो ही सडनली केम टू हिज हाउस। वो अद्रोहका के घर पहुंच गया। वो बोला कि इस तरीके से, हेयरिंग देम ही वाज अमेज्ड, ही सेड टू प्रिंस, भाई ना मैं तुम्हारा पिता हूँ, ना मैं तुम्हारा भाई हूँ, ना मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूँ, ना मैं तुम्हारे फैमिली बिलोंग करता हूँ, ना मैं तुम्हारा माँ हूँ, तो ना मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम कैसे अपनी पत्नी को मेरे घर में छोड़ सकते हो? अद्रुक कहा, ओ सन, हाउ देन यू कैन, तुम किसी भी अपनी पत्नी को किसी भी गैर के घर में कैसे छोड़ सकते हो? या ध्रुव कहा, मतलब उसके घर में ये जो राजकुमार है वो अपनी पत्नी को लेके पहुंच गया। तो उसने बोला, इन द मीन वाइल ही अटर्ड द वर्ड्स बेफिटिंग, इन द वर्ल्ड देयर इज नन लाइक यू हु नोज धर्मा एंड हु हैज कॉन्कर्ड हिज सेंसेस। वो बोला, पर इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसको तुमसे ज्यादा बेटर धर्म पता है और जिसने अपने इंद्रियों पे कंट्रोल कर लिया। सोचिए प्रभु, दुनिया अपनी इंद्रियों को पे केवल कंट्रोल कर पाना कितना पावरफुल चीज है। और ये विष्णु भक्ता अद्रुक कहा। ठीक, आगे देखिए। तो जो पहला श्लोक आता है क्या? वाचो वेगम, मनसा वेगम, क्रोध वेगम, उदर उपस्थ वेगम। तो वो वेगम आप अगर रिलेट करेंगे तो एक्चुअली सारी फिलॉसफी हमारी ही है, बट ये प्रैक्टिकल थोड़ा दिख रहा है, इसलिए आप लोग थोड़ा घबरा रहे हैं, प्रभु ये क्या बात हो रहा है, ये तो प्रभु हमें अजीब लग रहा है, ये तो सुना ही नहीं हमने। सब आप गीता में भी यही श्लोक पढ़ते आ रहे हैं, सेम बात उपदेश अमृत सब में ऐसी बातें पढ़ रहे हैं। बस जब प्रैक्टिकल देख लिया तो थोड़ा जबान खराब हो गया है कि अरे भाई ये ऐसा एक्चुअली में करना भी पड़ेगा क्या अभी, क्योंकि हम लोग अपने आप को तो धोखा दे रहे थे। हम लोग ज्ञान तो ले लिए लेकिन अप्लाई नहीं कर पा रहे। तो he said to him, please do not something that is censurable, which man is capable of protecting a wife that fascinates the three words। फिर उसने वही बात बताया कि भाई ये जो मेरी पत्नी हो तो भाई पूरे तीनों लोगों को पगला देगी भाई, तुम ही पे भरोसा है मेरे को और कोई नहीं। Prince said,
knowing about your greatness on the earth I have approached you, मेरे को पता है कि तुम मतलब बहुत ज्यादा मतलब पवित्र आदमी हो, इसलिए मैं चाहता हूँ मेरी पत्नी तुम्हारे घर में रहे. Like this he said. When he said like this, he Adroka again said, how can the protection of the women be affected in the very beautiful city full of libidinous men. ये आदमी बोला भाई साहब, लेकिन आप ये सोचिए, आदमी के ऊपर भरोसा करके अपनी पत्नी को, लोग ये बोलते हैं कि अकेले में, हमने भागवत में श्लोका नहीं पढ़ा, अकेले में कभी अपनी पत्नी के साथ में, सॉरी अपनी माँ, अपनी बेटी या फिर अपनी बहन के साथ भी कभी अकेले में नहीं किसी आदमी को रहना चाहिए. और यहाँ पे तो किसी पराई की स्त्री के साथ रहने की बात हो रही है. लेकिन जिसने अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर लिया वो हो सकता है. जैसे इसका एक अपोजिट एग्जांपल कौन था, जो हिरण्यकशिपु का जो पत्नी थे ना, कद्रुआ नाम था ना, कद्रुआ. नारद मुनि अकेले थे एकदम, लेकिन नारद मुनि पूरा कंट्रोल था अपने सेंसेस पे. समझे आप? वेरी इंटरेस्टिंग दिस थिंग्स. ये आदमी देती है. हाँ, कयादु सॉरी. तो ही द प्रिंस अगेन सेड टू हिम, तुम चुपचाप मेरी पत्नी की रक्षा करोगे. ड्यू टू द डिफिकल्टी एज रिगार्ड्स प्रिस्क्राइब्ड कोर्स ऑफ कंटेंट, जेंटलमैन सेड, आई एम डूइंग, भाई मैं कर तो रहा हूँ क्योंकि तुम भाई राजा हो इसलिए मान जाता हूँ. one's own bondage is proper beneficial. Such a beautiful wife will always remain in my house. Oh Lord, tell me what you desire in the case of protection. वो बोला चलो ठीक है, बताओ कैसे मैं प्रोटेक्शन करता हूँ. If you look upon me as your deity, she will sleep near me and my wife on my bed. बोला ठीक है, वो मेरी पत्नी और मेरे साथ में सोएगी फिर मेरे ही बेड पे. अदरवाइज लेट हर गो, नहीं तो उसको ले जाओ. प्रिंस ने 2 मिनट के लिए सोचा, ओके ठीक है ऐसा ही होगा. देन उसने अपनी पत्नी का डू वट एवर गुड और बैड एंड ही टेल्स यू दैट विल नॉट बी योर फॉल्ट. ये प्रिंस क्या बोला, प्रिंस अपनी पत्नी को बोल के गया कि ये जो अद्रुका जो भी गलत या सही बोले, जो बोले बस वैसे करना, तुम्हारी कोई गलती नहीं होगी. ठीक है, ऐसा मेरा कमांड है. अपने पति की बात मान ली वो. स्पीकिंग दस वो लेफ्ट अपने राजा के ऑर्डर पे. देन एट नाइट अद्रुका डिड एज ही सेड, राइटियस वन एवरी डे स्लेप्ट बिटवीन द टू मेन. दोनों पत्नियों के बीच, दोनों लेडीज के बीच में वो अकेला सोता था. ठीक है. बट इन केस ऑफ हिज ओन वाइफ हिज माइंड, जब अपनी पत्नी के नंबर आता तब उसका मन आता था मतलब सेक्स करने का. बट ड्यू टू हर कॉन्टैक्ट, दैट इज कॉन्टैक्ट विद द बॉडी, ही डिड नॉट हैड. जब लेकिन अपनी पत्नी से कॉन्टैक्ट में आता उसके अंदर सेक्स की भावना आती थी, है ना. His mind desired sex, but due to her contact, that is the contact to the body of the princess, he did not have feelings and looked upon her. वो उसको केवल अपनी लड़की की जैसे भावना से देखता था कि मेरी ही बच्ची. He looked upon her breast, touching his back as child would look upon the mother's breasts. ठीक है, किसकी वो लुक कर रहा था पता नहीं. As a child feels on having the touch of the mother's breast, so he felt when his back was touched against her breast. Again and again, breast touched his back. तो सोचिए मतलब क्या कठिन सिचुएशन में आदमी था. Every day he looked upon her as a child would look upon his mother. तो हर बार वो दूसरी पत्नी को हमेशा अपनी उसकी माँ के जैसे देख रहा था. Then his contact with the women ceased. He did not have union with his own wife also. उसने अपनी पत्नी के साथ भी कोई सेक्स नहीं किया. उसके बाद क्या हो गया, आधा साल हो गया, आधा साल पास हो गया. लाइक दिस हर हस्बैंड केम बैक. सोचिए प्रभु, 6 महीने तक कुछ भी उसने अपनी पत्नी के साथ भी कांटेक्ट नहीं किया. तो उसने लोगों से इसके आदमी के बारे में पूछा. सम दो यंग बीइंग एक्सट्रीमली हमें स्मोक वेल अबाउट अद्रुका. कुछ लोगों ने बहुत अच्छी बातें बताई कि तुमने हैंडेड ओवर टू हिम, ही स्लीप्स विद हर. हाउ कैन देयर बी सेटिस्फैक्शन व्हेन अ मैन एंड वुमन कम इन कांटेक्ट. तो अब बाहरी लोग तो जज कर रहे थे कि एक स्त्री और पुरुष एक साथ सो रहे हैं, कुछ तो कांड हो सकता है. तो यंग मैन, वो तो यंग है, who longs for her would not talk. He is asked about her due to the strength of the religious marriage. He heard the rumors. तो क्या हुआ, अद्रुका का क्योंकि मतलब बहुत धार्मिक था, उसको अपने आप मतलब समझ में आ गया कि मेरे बारे में इस तरह से अफवाहें उड़ाई जा रही. He had an auspicious thought. उसने कहा पब्लिकली ना मेरे को अपना शुद्धता प्रूफ करनी पड़ेगी. उसने क्या किया, लकड़ी का एक तैयारी किया और उसमें आग लगा दिया. ठीक है. Oh dear Valrus friend meanwhile came to his house and saw him, the women, his wife, and the woman's face was blooming. The man was extremely dejected. उसकी पत्नी बड़ी खुश दिख रही थी. तो प्रिंस बड़ा खुश हुआ, वो मतलब गुस्सा हो गया. Why do you not talk to me, your friend who has come after a long time? That righteous traitor, without losing his sense, said to the prince, I think that deed is difficult to do, which I did for your good, but has been in vain due to the public scan. Today I shall enter the fire.
मैं कह रहा हूँ कि भाई अब वो आदमी ना कुछ बात ही नहीं कर रहा था, प्रिंस को समझ में आया कि ये जो प्रिंस है ना इधर उधर की अफवाहें सुन के आ रहा है, ठीक है। उसने कहा ठीक है अब मैं आग में जलने जा रहा हूँ। जैसे उसने सीता माँ की भी ऐसी परीक्षा हुई थी ना, आग नहीं जल पाई, इस तरह से ये व्यक्ति ने, क्योंकि इसने कुछ भी गलत नहीं किया था, इसने आग में चल करके दिखाया। और इट इज ऑल अबाउट द फीलिंग्स, वो केवल उसको अपनी माँ के जैसे और अपनी पुत्री के टाइप, यही तो भावना से उसने देखा था। उसने कभी भी उसको एक पत्नी वाले दर्जे पर नहीं रखा था। तो वो आग नहीं बन पाई, ठीक है। उसका एक एक बाल का टुकड़ा भी ना जला पाई, ना उसका बॉडी का कोई गारमेंट जल पाया। ऑल द गॉड्स, मतलब जो पूरा स्वर्लो से उसके ऊपर तारीफ होने लगा, चारों तरफ से उसके फूल बरसने लगे वगैरह वगैरह, है ना। वेरियस काइंड्स ऑफ लेप्रेसी अपीयर्ड ऑन द फेसेस ऑफ दोस्त, जिन लोगों ने उसके बारे में बुरा बुरा कहा था उनके चेहरों पे क्या होने लगा, ये लेप्रेसी को कौन सी बीमारी बोलते हैं, कुष्ठ 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 रोग होने लगे, जो लोग उसके बारे में बुरी बुरी अफवाहें फैला रहे थे। भगवान खुद आ गए और उसको मतलब आग से निकाले आकर के, है ना। उसकी पूजा करी और सारे जो साधु संत बहुत अमेज, द हाईएस्ट हाईली इलस्ट्रियस वन दस ऑनर्ड ऑल द, उसने सब साधु संतों का अच्छे से सम्मान वगैरह किया। उसका नाम क्या होगा, सज्जना द्रोकहा बाय गॉड्स डीमंस एंड अर्थ, अर्थ प्योरिफाइड बाय, ऐसे व्यक्ति के चरणों की धूलि से मतलब धरती भी प्योरीफाई हो गया। और मतलब ऑन गॉड्स, उससे भी प्रिंस से बोले जाओ अपनी पत्नी को लेकर जाओ, फालतू आदमी। Let him, there was no man nor anyone will be born like him, nor they will be at present. इतना शुद्ध आदमी कभी जीवन में पैदा ही नहीं हो सकता है धरती में, जिसने क्या नाम है अपनी सेक्स डिजायर को कॉन्कर कर लिया। This sexual desire is a quite unconquer, ये सेक्स डिजायर को बड़े बड़े देवता भी कॉन्कर नहीं कर पाते, इंद्र की हालत खराब हो जाती है। Demons, men, goblin, beasts, birds, insects, it is always generated in the beings through desire, greed and anger। भाई ये सब कुछ मतलब इट इज सेक्स से ही सब शुरू हो रहा है ना, डिजायर ग्रीड एंगर, सेक्स ही हम सबको बांध के रखती है। वेरी रेयरली अ डिजायरलेस पर्सन इज टू बी फाउंड, बहुत ही रेयरली कोई ऐसा व्यक्ति फाउंड होता है जो मतलब सेक्स के प्रति इतना एडिक्शन, मतलब अपने आप को उसको जीत पाए, सेक्स डिजायर को जीत पाए। तो इसमें होता है एवरीथिंग इज कॉन्कर्ड बाय हिम, द 14 वर्ल्ड्स आर कॉन्कर्ड बाय हिम, वासुदेवा हैज ग्लैडली रिमेन्ड, वासुदेव ऐसे हृदय में रहते हैं, यानी कि ब्रह्मचारी, कोई शुद्धता से, ये आदमी शादीशुदा होकर ब्रह्मचारी था, समझे आप, शादीशुदा होकर के ब्रह्मचारी था, इसलिए वासुदेव उसके हृदय में रह रहे। तो मैन हु टच हिम और सी हिम लाइक दिस आर फ्री, जो उसका पैर टच कर लिया, देख लिया, भाई वो पापों से मुक्त हो गया। सो सीइंग दीज सेइंग सो गॉड्स ग्लैडली वेंट टू द हेवन इन एरोप्लेन, ठीक है। मैन लोग बहुत खुश हो गए और कपल अपने घर पे चले गए। He has a divine eye and sees the gods. He very easily understood what happened in the three worlds. तो देखिए उसके पास भी दिव्य दृष्टि आ गया, उसको साफ साफ दिख रहा है तीनों, मतलब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है, ठीक है। अब ब्राह्मण देन रास्ते में कौन चल रहा है, ब्राह्मण चल रहे हैं विष्णु के साथ में, और फिर ब्राह्मण ने उसको बताया, हे भाई मेरे को बता दे मेरा धर्म क्या है। अब ये सज्जना द्रोह तो भाई दिव्य दृष्टि वाला व्यक्ति था, अब वो क्या बताता है, ओ ब्राह्मणा यू नो, oh you who know the dharma, go to the best man, the devotee of the Vishnu। अब वो किसके पास पहुंच रहा है, भाई दुनिया का सबसे बेस्ट आदमी कौन, जो विष्णु का भक्त है, उससे पूछो हो जा। तो ये भाई ब्राह्मण को तो चक्कर पे चक्कर कटवाया जा रहा है, अब इधर जाओ, अब उधर जाओ, उधर जाओ, ये क्या कर रहा है प्रभु। अलग अलग लोगों के पास जाकर के ब्राह्मण को अलग अलग चीजों से प्योरीफाई किया जा रहा है कि तुम्हें भी ऐसा बनना चाहिए, तुम्हें भी ऐसा बनना चाहिए, उसके प्योरिफिकेशन आता चला जा रहा है, आप समझ रहे हैं। तब वो एक्चुअली में विष्णु भक्त से सुनने लायक होगा, ठीक है। तो आगे क्या होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है उसमें, मतलब कल मैं ना आपका इसमें पूरा गौड़िया वैष्णव का इसका सिद्धांत के हिसाब से मैं आपको चर्चा करके और डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन ये पूरी कहानी देख लीजिए, बड़ा है ना इंटरेस्टिंग कहानी। मैं इससे कॉमिक्स बनाना चाह रहा था, लेकिन बहुत अच्छा है, मतलब विष्णु भगवान स्वयं आते हैं, एक बार ब्राह्मण इधर जाता है, फिर उधर जाता है, फिर उधर जा रहा है। कॉमिक कैसे बनाएंगे इसका प्रूफ? मैं एआई से ट्राई कर रहा था कि पहले कॉमिक के रूप में सारे डायलॉग हो जाए, उसके बाद में ये गूगल वीडियो या इससे पीपीटी से कुछ बनाऊं, तो मूड है, मैं चाह रहा हूँ इतनी अच्छी स्टोरी है प्रभु, कितने लोगों को समझ, तो बड़ा मस्त है ना। तो seeing him your desired object will now come about, you will know as far as the death of the crane and the garment been dried up। वो कह रहा है उस विष्णु भक्त को देख कर तुम्हें यहाँ पे प्रभु वो श्लोक आएगा, ठीक है। नहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न चा मत भद्रत गांधी तत्व चष्टामि नारदा, ये श्लोक यहाँ पे आएगा, आप लोग बस देखते जाइए, ठीक है। इस श्लोका का ओरिजिनेशन यहाँ से होता है। वो कह रहा है अब तुम इस भक्त के पास जाओगे, यहाँ तुमको पता चल जाएगा तुम्हारे चड्डी दुनिया के सुखते क्यों नहीं थे, और क्या नाम है,
तुम्हारा ये जो डेथ ऑफ द क्रेन, क्या बोले अरविंद प्रभु? प्रभु जी मैं पूछ रहा हूँ ये आपका डिजायर कैसे है, ये पद्म पुराण खत्म कर देगा, पढ़ डालूगा? नहीं ब्रो, ये बस मेरे को इंट्रोड्यूस हो गया। मैं एक्चुअली मैं ना कुछ दूसरा सर्च मार रहा था, सर्च मारते मारते एक कहानी मेरे को मिल गया, मुझे कहानी बड़ा अच्छा लगा, तो मैं इस कहानी में बहुत डूब गया। मैंने कहा मुझे तो अच्छा लग रहा है, मैं चाहता हूँ आप लोगों को इसका रस चखा देता हूँ थोड़ा। मुझे लगा ये बड़ा प्रैक्टिकल चीज जब है जो हम जब भी लोग। मैं ढूंढता हूँ मेरे को उल्टा सुल्टा ही मिलता है। गरुड़ पुराण मिल गया, उसमें इतना इंटरेस्टिंग नहीं था। और फिर ठीक है। हमारा तो वाला ही कांड चल रहा है ब्रो। हम तो वो कृष्णा कॉन्शियस बुक है ना, उसमें कॉमिक्स आता है ना कृष्णा कॉन्शियस वाला, वो दशावतार वाला कॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं। तो ये देखिए ना, मतलब ये चीज पढ़ने में ना एंटरटेनमेंट भी हो रहा है आपका, और आपका आपको एक रियल डायरेक्शन ही मिल रहा है लाइफ में करना क्या है ना। दिस इज द थिंग व्हिच मेरे को ये जब से मैं ये जो गूगल ये जो नोटबुक में इंटरेस्टिंग, मैंने सारे पुराण डाल दिए ना, सारा महाभारत डाल दिया है मैंने। एक दिन और आप लोगों को दिखाया ना, बड़ा इंटरेस्टिंग रेवलेशन मिला कि कर्ण के अंदर में उनका भी दसवें सुग्रीव। का भी है। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें मिल रही हैं। फिर आगे देखिए क्या होता है। Hearing these words, वो दोनों लोग विष्णु भक्त के पास गए। He gladly went with that brahmana who was Vishnu. He saw standing before him a man who was pure, blazing fully endowed with all good characteristics, shining with their, जो एक्चुअली विष्णु भक्त सीरियस होते हैं ना, उनके चेहरे पे ऐसे अपने आप शाइन वाइन पूरा आ जाता है। A virtuous brahmana said to the devotee who was dear to Hari, भाई बता दो यार, tell us whatever has taken place, फॉर आई हैव कम टू यू। बहुत देर से भाई, बहुत लोग इधर धक्का मार मार के, कभी लड़की भगा रही है, कभी वो चंडाल भगा रहा है, बिजनेसमैन, आप बता दे भाई मेरे को, भाई मेरे को कैसे मुक्ति मिलेगी कांडों से, मेरी चड्डी बहन फिर से कब हवा में उड़ पाएगी। ठीक है, तो द बेस्ट ऑफ द गॉड, द लॉर्ड ऑफ द एनिमी ऑफ द डेमन इज प्लीज विद योर ब्राह्मण, हैविंग सीन यू माय माइंड इज एज इट वर प्लीज्ड। इससे एक और चीज समझ में आ रही है कि ये जो ब्राह्मण था, ये शायद ऑस्टेरिटी तपस्या करता, पर विष्णु भक्त नहीं, है ना। You will get incomparable prosperity. Your desire will be satisfied only after seeing the god Hari, the best of the gods, who is residing in my house. Your garment will always be dried up in the sky, not otherwise. मिल गया फिर तुम मेरे घर में विष्णु जो हमेशा वास करते हैं, जब दर्शन करोगे तब तुम्हारा सही हो जाएगा, तब तुम्हें चड्डी बनियान फिर से हवा में सूखा करेगी। मतलब क्या पावर है वो, इस पावर की मतलब हम डोरी ला के अपने कपड़े नहीं फैला सकते, चड्डी बनियान हवा में उड़ के सूखनी चाहिए, मतलब ये पावर के लिए आदमी परेशान, बताइए। हाँ वही मैं सोच रहा हूँ, ये क्यों प्रभु, इसके पीछे क्यों? में भी एक क्या बोलते हैं, जब से वही चल रहा है। मतलब मिस्टिक पावर का भी अलग एडिक्शन हो जाता है मतलब। रोज कुछ और क्वेश्चन नहीं था क्या दिमाग खराब, यही चड्डी विष्णु के भक्त को एड्रेस करता है कि विष्णु कहाँ रहते हैं, फेवर मी एंड शो टू मी टुडे। अब वो बोलता है कि मंदिर में घुस करके कि having entered this beautiful temple, having seen the Lord, you will be free from the bondage of birth, death and the result of eradication of his sin। तो विष्णु भक्त बोलता है तुम इस मंदिर में घुसकर बस विष्णु के भगवान का दर्शन कर लो, ठीक है, तुम्हारे सारे तुम जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाओगे, तुम्हारे सारे पाप खत्म हो जाएंगे। Having heard those words from him, he entered the house and he saw the Brahmana who was accompanied by none other than Vishnu resting on a lotus bed, है ना। तो गया अंदर, वो देखा एक्चुअली में भगवान विष्णु वहां पे बैठे हुए थे, है ना। ऐसा प्रभु किसी के घर में हो सकता है प्रभु, गजब ही लेवल नहीं हो जाएगा जिसके साथ में ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो वो भाई भगवान विष्णु के पैर पकड़ लिया, हे देवों का देव, मेरे से खुश हो जाइए, मेरे को नहीं पता था कि आप भगवान हो, मैं आपका सेवक हूँ इस जन्म में भी और आगे हर जन्म में। ओ मधुसूदना, आई हैव एक्सपीरियंस योर फेवर। आप ही एक्चुअली, भगवान नहीं चाहते तो दर्शन कैसे होता, भगवान ने कृपा करी उस पे। मैं तो बोला तो मैं ब्राह्मण पे कुछ तो कृपा है। तो इफ यू फेवर मी, तपस्या किया था ना ब्रो, तपस्या का फल तो मिलता ही है। ब्राह्मण पे तो भगवान खुशी रहते हैं ना, ब्राह्मण हो गया, डिवोटी हो गया। तो अगर आप मेरे को फेवर करेंगे तो मैं आपका असली रूप डिवाइन फॉर्म देखना चाहता हूँ। ओ ब्राह्मणा, मेरे को तुमसे बहुत अफेक्शन है। आई हैव अपीयर्ड बिफोर द पायस वंस ड्यू टू माय अफेक्शन फॉर देम। तो बोले कि भगवान खुद बोले, ब्राह्मण मेरे को तुमसे बहुत प्रेम है, मैं तुम्हारे पास आया भी हूँ बिफोर द पायस वन ड्यू टू माय अफेक्शन फॉर देम। एक और चीज देखने वाली थी, ब्राह्मण प्योर नहीं था, उसके अंदर ईगो था, इश्यूज थे, उसने कत्ल भी कर दिया था, फिर भी विष्णु देखिए कितना सपोर्ट कर रहे थे। कुछ तो अच्छा था ना, वो भी अभी दिखेगा क्या। So those who are meritorious obtain heaven eternally by seeing, touching, meditating upon, narrating the, talking about the deity। मतलब अब भगवान के बारे में, ठीक है।
बट बाय कांस्टेंट कांटेक्ट ऑफ ऑल द सिंस वुड पेरिश। अगर आप लगातार भगवान से कांटेक्ट में रहोगे, आपके सारे पाप खत्म हो जाएंगे। सच अ मैन हैविंग एंजॉयड अनएंडिंग हैप्पीनेस मर्जेस इनटू मी, हैविंग bathed at holy places, having seen he who sees me everywhere, having seen, मतलब ये जो मर्जिस मी वाला लाइन आ रहा है ना प्रभु, ये क्योंकि ये ट्रांसलेशन है ना, पता नहीं किसने किया है, ठीक है, तो इसमें माइंड मत करिएगा। विष्णु भगवान तो आप जानते हैं कि मर्जिस वाला पॉइंट नहीं आता है। तो having seen the countries of the meritorious people, he who dwells with me, O best of the men, he who always narrates a meritorious story in front of people become merged in body। मतलब बेसिकली ये वाला श्लोक है, भगवान बोल रहे हैं योगी नाम हृदय न जा मत भत्र गांधी तत्व तिष्ठामि नारद, है ना। तो हैविंग फास्टेड ऑन माई डे, जो एकादशी में मतलब मेरा व्रत रखता है, एंड हैविंग लिसन टू माई अकाउंट, जो मेरा मतलब मेरे बारे में मतलब सुनता है और रात भर जगता है। एक्चुअली एकादशी में लोग बोलते हैं ना रात भर जागरण करना। जगो। इवन पुत्रदा एकादशी के लिए जयपता का समय गुरु महाराज ने ईमेल में लिखा था ना, रात भर जगना चाहिए जिनको प्रभु मैं 11 या 12 बजे तक जगा था, ज्यादा नहीं। तो he who makes a great sound by means of dancing songs and playing musical, जो मतलब बढ़िया डांस करता है भगवान के लिए, गाना गाता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाता है, बार बार मेरा नाम एब्जॉर्ब हमनी, ओ ग्रेट ब्राह्मणा, my devotee is a holy place, he remained in the sky and spoke to you to destroy the sin which you committed when you killed the crane। तो ये बता रहे हैं विष्णु भगवान, क्या बता रहे हैं कि my devotee is a holy place, मेरा जो भक्त है, मेरे भक्ति ने मतलब आकाशवाणी करी थी जैसे तुम बच पा रहे हो, है ना। गो टू दैट ग्रेट सोल मूका, द एक्सीलेंट होली प्लेस फॉर द मेरिटोरियस। मूका कौन? वो चंडाल जो अपने माँ बाप की सेवा कर रहा था। ओ डियर बाय सीइंग मूका ऑल ग्रेट मेन आर सीन। मूका को तो उसने देख लिया था ना ब्राह्मण ने, इसलिए शुद्ध होते होते भगवान विष्णु का दर्शन किया, क्योंकि मूका के पास गया था। मूका के बगल में तो वहीं पे विष्णु खड़े होते हैं ना ब्राह्मण के रूप में, और वहीं पे मिल गए थे उसको। दिस इज द पावर ऑफ अ प्योर डिवोटी। तो यही तो प्रभु गोविंद चंद्र प्रभु बोल रहे थे ना कि हाँ, ये कितना जल्दी उसको भगवान का दर्शन हो गया। वही बता, एलिवेटर पकड़ो, शुद्ध भक्ति के पास जाओ। तो अगर आप पद्म पुराण को आप भागवतम के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा, है ना। डीप बात है ना। अब आप देखिए आगे क्या होता है। Having seen and talked to them with affection for my contact, you have come to my house. That you know pity, whose sin perishes after 1,000 crores of us, sees me by that he is pleased. O child, O innocent man, you saw me because of my favor only. Therefore, take a boon from me, what you have in mind। मतलब ब्राह्मण से मतलब विष्णु भगवान कह रहे तुम्हारे मेरी कृपा थी तुमको, इसलिए तुम्हें मेरा दर्शन मिल पाया, बताओ क्या तुमको वरदान चाहिए। तो वो ब्राह्मण क्या बोला, मेरे को बस अपना मन आप ही में फिक्स करना है, ओ लॉर्ड द लॉर्ड, मेरा और कुछ नहीं चाहिए। दिस इज द परफेक्ट डिजायर। और क्या मांगना है, वृत्तासुर क्या मांग रहा था, बाकी लोग क्या मांग रहे थे, ये तो डिजायर, परफेक्ट डिजायर, भगवान के चरणों में ही हमेशा मन लगा रहे। तो माधव बोले, ओ इनोसेंट वन, सच अ थॉट ऑलवेज अराइजेस इन योर माइंड, देयरफॉर योर विल you will obtain in my body enjoyments like but oh innocent one, your parents have not received worship from you। पर विष्णु क्या बोले, पर तुमने अपने माता पिता का अच्छे से मतलब सेवा नहीं किया। तुम अपने माता पिता का अच्छे से सेवा करो, उसके बाद तुम मेरे तक आ जाओगे। ड्यू टू द एयर ऑफ देयर साइड्स एंड ड्यू टू द ग्रेट एंगर योर पेनेस अगेन पेरिशेस। बता रहे कि तुमने जो तपस्या करी थी वो हाँ आ रहे, वो तुमने तुमने उनका मतलब उनको दुख पहुंचाया है। एंड ड्यू टू देयर ग्रेट एंगर, उनके गुस्से की वजह से तुम्हारा सारा ये जो है ना तपस्या खत्म हो चुका है। यानी कोई ब्रह्मचारी भी बन के आ रहा है, अपने माता पिता गुस्सा करके आ रहा है, तो कांड हो सकता है। देयरफॉर ओ ब्राह्मण, इसलिए एक्चुअली मतलब माँ बाप जब तक आप ब्रह्मचारी नहीं बने तो एटलीस्ट सेवा करना चाहिए, सेवा करना चाहिए माँ बाप का एटलीस्ट जितना। उनको सेटिस्फेक्शन दे के आप ब्रह्मचारी बनिए। हाँ, सेटिस्फेक्शन दे करके ब्रह्मचारी बने। ब्रह्मचारी बनने के बाद भी आप माँ बाप को आप उनका अच्छा हालचाल पूछ सकते हैं, अलाउड है, ऐसा नहीं है। आई ओ ब्रह्मा और शंकरा कैनॉट स्टॉप हेल ऑन द whom the anger of the parents falls। तो बता रहे ना मैं, हाँ खत्म हो रहा, आ रहे 2 मिनट रुको। तो बता रहे ना ब्रह्मा ना शंकर किसी ऐसे पुत्र को बचा सकते हैं नरक में जाने से जिसके माता पिता उससे गुस्से हैं। तो Therefore, लेकिन ये भगवान ही तो माता पिता का मतलब कि मतलब पुत्र बना के भेजते हैं ना। और दूसरा क्वेश्चन प्रो ये कि भगवान ही बोलते हैं ना कि ये ये तो मटेरियल बॉन्डेज है ना।
माता पिता के रूप में। मटेरियल बॉन्डेज है, तो क्या आप आपके अंदर अपने घर के प्रति कंपैशन नहीं है, बाहर क्या खाक कंपैशन दिखाओगे? ओहो, ये बात हो जाती है फिर। हाँ, आप अपना अपना कर्तव्य तो घटिया निभा रहे हो, स्वधर्म हम्म, अच्छे से कर नहीं रहे हो, आप अच्छा पुत्र बन नहीं पा रहे हो, फिर आप क्या मतलब करोगे? तो बताए, न ब्रह्मा, न शंकर, न मैं, न विष्णु ऐसे पुत्र को कभी भी नरक में गिरने से नहीं बचा सकते जिसके माता पिता उससे गुस्सा हो। इसलिए माता तो पिता, करना क्या चाहिए मतलब प्रो इस ऐसे केस में, मतलब कि ये भगवान की भक्ति भी और साथ में क्या मतलब कैसा माता माता पिता की पिता सेवा। माता पिता को प्रसन्न करना मेन, बस ये पॉइंट है ना, उनको दुख नहीं दो है, उनको उनको मतलब उनको माता पिता को तो फिर से ये ब्रो मटेरियल ऑपुलेंस जैसे कि कलयुग में विशेषकर यही देखने को मिलता नहीं, है तो वो। बेसिक से प्रभु आपको अपना कर्तव्य निभाना है। आप जो पुत्र का जो जो कर्तव्य है ना, माता पिता का सेवा करना, उनका खाना पीना का ध्यान देना, ये बेसिक बेसिक चीजें जो देख ही रहते हैं आपने, प्रैक्टिकल हम्म, देख। आपको हम्म, इसलिए स्टोरी में इससे ज्यादा बेटर क्या समझ में आएगा? तो उसके बोल रहे उसके आपने लिए तो प्रभु फिर तो ये करना होगा ना, जॉब करना होगा ना। तो वो बोलते हैं कि मतलब भगवान विष्णु बोल रहे हैं उस ब्राह्मण को, जाओ अपने माता पिता के पास जाओ, उनकी अच्छे से पूजा करो, तभी तुम्हें उनका अच्छे से उनको खुश करो बेसिकली, तभी तुम्हें मेरा कृपा मिलेगा। When Vishnu said this, the best of the Brahmana said to the Lord, "Hey, O Lord, O Achyut, if you are pleased with me, show me your original form." Then the powerful Brahmana, or that is Vishnu, with the heart pleased out of the love for Brahmana, showed his form to the Brahmana. द ब्राह्मण भाई फिर तो प्रोस्टेशन के प्रोस्टेशन भाई करना शुरू किया। अच्युत द लॉर्ड भाई, शंख चक्र गदा पद्म, भगवान का दर्शन हो गया। भाई भाई आज मेरा जीवन सक्सेसफुल यारो, मैं तो साहब बन गया, है ना। आई एम ब्लेस्ड एंड टुडे माय एंसेस्टर विल गो टू द इटर्नल वर्ल्ड ऑफ ब्रह्मा जनार्दन, बाय योर फेवर माय रिलेटिव्स विल बी डिलाइटेड, ये सब अच्छा हो जाएगा, ठीक है। But still, oh Lord, I wonder how wise ones like Muka very much know my account that took place in another country. भगवान फिर से धीरे से पूछ रहे, मुका को कैसे समझ में आया हमने क्या क्या ठूका करके आए थे, है ना? तो कैसे पता चला? But a very handsome Brahmana lived in the interior of his house, also in the house of the chaste lady, and above the head of the merchant. And also you lived in the Vishnu temple of the Mitra Dua. Oh Brahmana, please explain it by showing favor to me. Lord spoke. मूका हमेशा अपने माता पिता के प्रति बहुत अच्छे से डिवोटेड था। जो चेस लेडी हमेशा मतलब अच्छी थी, और जो ट्रेडर था हमेशा सच बोलता था, एंड ही वाज इक्वल टू ऑल पीपल। अध्रुवा ने जो लालच और डिजायर को कॉन्कर कर लिया है, और वैष्णव इज सेड टू बी माय डिवोटी। आई एम प्लीज्ड विद द वर्च्यूज ऑफ दिस पर्सन, देयरफॉर आई ग्लैडली स्टे इन द हाउसेस विद सरस्वती लक्ष्मी और बेस्ट ऑफ द ब्राह्मण। ये भगवान स्वयं बोल रहे हैं प्रभु। अगर आपको अपने घर में भगवान का वास चाहिए, और आप और आनंद लड़ाई करते रहोगे, झूठ बोलोगे, ये सब कुछ करोगे, तो भगवान नहीं रहेंगे आपके। हम्म, भगवान को रखने के लिए हमारा एटीट्यूड, हमारा नेचर अच्छा होना चाहिए। और प्रभु जी, ये जो चीजें हैं, इन चीजों को हम लोग गीता या उपदेशामृत से प्रूफ नहीं कर सकते कि इसमें बस बातें तो ये लिखी हैं, बस रिजल्ट नहीं समझ दिखाया हुआ है। यही तो नहीं लिखा है कि तुम त्रिकालदर्शी हो जाओगे, भगवान स्वयं तुम्हारे आसपास घूमेंगे। बट अगर आप प्रैक्टिकली देखिए तो आप देखते हैं राधा रानी स्वयं चुनरी लेकर के कैसे रघुनाथ दास गोस्वामी के ऊपर खड़ी हुई, है ना, और भी कैसे कैसे सारी चीजें हो रही हैं। हम्म। क्योंकि प्रभु जी ये मेरा यहाँ एक they ये were रिलाइज। people of very good character, and Vaishnava has those 26 qualities. That is my point. समझे आप? बोलिए। ये एक रिलेशन मेरा है प्रभु जी, क्या सही है कि मतलब कि माता पिता की सेवा इस तरह करनी है कि वो भगवान के ये हैं, क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव, जैसे करेक्ट। गुरु को मानते हैं। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। आप उनका मतलब कि जब सेम तक वो सेटिस्फाइड नहीं हो जाए। सेम मूड पत्नी का होना चाहिए अपने पति को लेकर के, ठीक है। और सेम मूड एक शिष्य का होना चाहिए अपने गुरु को लेकर। हम्म, तो अभी भगवान आपके सामने नहीं है ना, अभी आपके पास भगवान के रिप्रेजेंटेटिव, और भगवान के रिप्रेजेंटेटिव को आप कैसे ट्रीट कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट। हम्म। एंड मतलब मैं भी जब ये पढ़ा, मेरे को बड़ा अचंभा लगा प्रभु। मतलब ऐसा लगा कि मैं तो सेवाएं ले रहा हूँ अपने घर वालों से है ना? मेरी माँ तो मेरा को सेवा करती रहती है सब कुछ, और अभी मेरी पत्नी नहीं है तो मेरी माँ ही करती रहती है। तो तो आपने मैं भी मेरा भी बहुत सारा होता है, जैसे मैं जॉब करने जाता हूँ तो जैसे कि कपड़े उपड़े होते हैं वो मम्मी धो हाँ, देती है, तो बहुत कुछ मेरा भी होता है। वो एटलीस्ट मेरा ये पॉइंट है प्रभु, हम लोग अभी उस लेवल तक तो नहीं, एटलीस्ट हम रियलाइज तो करें, नहीं भाई हमें अपने माँ बाप को हल्के में नहीं लेना है, ये तो रिस्पेक्ट आता नहीं, है। मेरा एक थॉट प्रोसेस था प्रभु अभी ये स्टोरी पढ़ने से पहले कि एटलीस्ट मैं जैसे चार धाम यात्रा सोच रहा था तो मम्मी को
पापा तो नहीं करने वाले, मम्मी को करा दो। हाँ नहीं, आपको तो इसमें लिखा है। एज अ कर्टसी अपने पापा से भी पूछना चाहिए। ये पूछना का तो पूछते हैं ब्रो, पर वो करेंगे नहीं। एनीवेज, आगे अभी कहानी खत्म कर लेते हैं, बहुत एंड तक आ गए। Those who know और the ये ways of the world say in the Smritis, Puranas, Secretas, and Vedas that men become very sinful due to the contact with great sinners. How do you stay in the houses? अब बाकी अगला चैप्टर चालू होगा, ठीक है। तो इतना इंटरेस्टिंग स्टोरी पद्म पुराण में छुपा बैठा हुआ था, आज आप लोगों के आगे ये रिवील हो गया है। एंड ये प्रभु लग रहा है पर जैसे भागवतम में तो सिर्फ ये है ना, ऐसा लगता है भागवतम पूरा कंक्लूजन है, इस सब में